नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं इस ट्रेनिंग सेशन में। मेरी आवाज़ आ रही है? पहले कंफर्म कर दीजिए। जी सर। नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है सर। धन्यवाद धन्यवाद आप सभी का। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून आफ्टरनून। आज का जो सेशन है वो हम लोग बीएसडीएल पे रखा हुआ है। बीएसडीएल क्या होता है हम उस पर बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आने वाला जो समय है वो बहुत ही स्मॉल स्मॉल जो चिप्स बननी है उसके ऊपर है। तो हमारे एलटीटीसी में जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है इसमें बड़े बड़े आप आएंगे तो बहुत बड़े बड़े मदरबोर्ड मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े स्विच रूम, ट्रांसमिशन रूम, बड़े ऑप्टिकल फाइबर मीडिया जो आप समझ रहे हैं इतनी लंबी चौड़ी होती हैं। तो आने वाले समय में हमारे यहाँ जो इस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट है वो पूरे नेटवर्क को एक चिप के अंदर कैसे इनबिल्ट किया जाए इसके लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग किया हुआ है। तो दिस इज अ चैलेंजिंग जॉब है जो बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो पिछले कई साल से अगर हम बात करेंगे तो वीएलएसआई अपने आप में एक बड़ा रोल निभाया हुआ है। और इसको सीखने के लिए अलग अलग हमारे कॉलेज इंस्टीट्यूट हैं, आपके अलग अलग इसके अलावा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और हमारी और भी इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे भी इसको सिखाया जा रहा है। और जैसा कि आपको मालूम है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो मेन फोकस रहा है उसमें यह था कि हमारा जो एकेडमिक है और जो इंडस्ट्री है इन दोनों का जो बीच का गैप है उसे कम किया जाए। क्योंकि जो आप पढ़ाते हैं रिसर्च में पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब इसको आप इंडस्ट्री में जो जोड़ेंगे, आप किसी इंडस्ट्री के अंदर इसका क्या यूज है तब हमें समझ में आता है कि हमें सिर्फ पढ़ने से क्या इसका लाभ होने वाला है, क्या एडवांटेज होने वाला है। फिर हमारी सोच भी होगी। क्योंकि बहुत एक छोटा सा एग्जांपल लूँ कि कॉलेज के अंदर हम बात करें तो एक बच्चा सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाता है, नो डाउट इसको इतना अच्छी सॉफ्टवेयर की नॉलेज है कि वो कुछ भी बना सकता है। लेकिन अगर उसको इस बात की जानकारी नहीं है कि जो उसका सॉफ्टवेयर है कौन यूज करेगा, कहाँ पे यूज होगा, उसको सॉफ्टवेयर बनाने का कोई फायदा नहीं है। उसको किस्मत साथ दे गया, कहीं पे लक हो गया, कहीं इसका प्लेसमेंट हो गया, दैट डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर उसे इस चीज़ की जानकारी हो कि हाँ ये मैं जो सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं या अपना खुद का भी वो अपना बिजनेस या अपना इंडस्ट्री वो चालू कर सकता है, तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और अभी मैं बिना देर के मैं शुरू करता हूँ। जो जो चीज़ें बीच में आती रहेंगी वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं शेयर के माध्यम से स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट या किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं जैसे आप कॉलेज में टीचर हैं वैसे मैं यहाँ पे कोई टीचर नहीं हूँ, मैं इंडस्ट्री में हूँ। हम लोग जो काम करते हैं अपने काम के आधार पे जो एक्सपीरियंस मिलता है वही चीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं। जब हम उसे पीपीटी के फॉर्म में बनाते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है कि हम भी पढ़ाने बैठ गए। ठीक है। और कहीं ना कहीं तरीका यही है सीखने का। तो मैं अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैनर में कोशिश करूंगा बताने के लिए। तो सबसे पहले मैं पीपीटी के माध्यम से शुरू करता हूं। सबसे पहले तो मैं मेरा नाम के यादव है, जो मैं यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हूँ। और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में और हमारा जो भी एम्बेडेड सिस्टम है, एआई सिस्टम है, आने वाले समय में जो 5G सिस्टम है उसको मैं अभी देख रहा हूँ। और बहुत जल्द ही सेटेलाइट कम्युनिकेशन का जो नया वर्जन है उसके ऊपर आ जाएगा। जो मेरा मेन एम रहा है इसका जो आज हमने ट्रेनिंग सेशन में रखने की कोशिश किया है कि आखिर इस ट्रेनिंग से क्या एक बेसिक आइडिया मिलेगा, जिसकी बहुत सारी जानकारी आपको पहले से भी होगी। कि अगर हम इस ट्रेनिंग सेंटर को जैसे हम लोग इस ट्रेनिंग को जब कंप्लीट करेंगे, आज का जो सेशन कंप्लीट करेंगे, तो इसमें सबसे पहले तो आपको इस चीज़ जानना जरूरी है कि क्या कोई भी बिगैनर है, अगर कोई कहता है कि मुझे वीएलएसआई डिजाइन के फील्ड में जाना है या फिर मैं अपने यहाँ जो भी नेटवर्क है या जो भी सिस्टम है इनको एक चिप के अंदर हम पिरोना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप इन्वॉल्वमेंट हो, कोई बिगेनर है तो क्या करेगा, उसको कैसे पहले किस स्टेप पे जाना है, दूसरे स्टेप पे जाना है, दैट प्रोसेस। दूसरी बात समझने की कोशिश करेंगे वीएलएसआई डिजाइन अगर कोई भी चिप बनाई जाती है तो उसके क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं, क्या क्या फेस हो सकते हैं। और जो मेन फोकस है हमारा एसडीएल पे रहेगा
हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। ये अभी इसके बारे में बात करेंगे। और एक सामुलेटर है, DSCS सामुलेटर है। क्या आप लोग इस तरह का सामुलेटर अपने स्टूडेंट को सिखाने के लिए कॉलेज में प्रयोग करते हैं, यस या नो? चैट के माध्यम से बता सकते हैं। DSCS एक ऐसा फॉर्मुलेटर है, अगर कोई, क्योंकि आप लोग डिप्लोमा से जुड़े हैं, डेफिनेटली आपके पास जो बच्चे आते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की, अ, 2 लोगों का रिस्पॉन्स आया, कोई बात नहीं, ये सॉफ्टवेयर मैं दे दूंगा। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसका इस्तेमाल आप खुद भी करें, अपने बच्चों को दें। मैं अभी आज ही इसको शेयर कर दूंगा और बता भी दूंगा कैसे इसमें करना है। इसमें पूरा का पूरा आप डिजिटल डिजाइन बना सकते हैं, जो हम लोग पढ़ाते हैं ना, एंड गेट, आर गेट, कॉम्बिनेशनल लॉजिक, सिक्वेंशियल लॉजिक, वो पूरा का पूरा इसमें बनाया जा सकता है। तो ये एक एडवांटेज है इसका। इसका है कि अगर हम कोई आर्किटेक्चर हम डायरेक्ट प्रोग्रामिंग में ना बना के पहले हम उसको लर्न कर लें कि कैसे काम करेगा या नहीं करेगा कोई सर्किट, फिर उसको हम प्रोग्रामिंग के अंदर ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तरीका होता है, वो हम बात करेंगे। और एक छोटा सा प्रैक्टिकल, इसके अलावा लॉजिक गेट की हम बात कर रहे हैं, उसी को इस पर भी देख लेंगे और सॉफ्टवेयर के ऊपर भी कैसे करना वो भी हम दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले स्टेप्स क्या होता है VLSI अगर आप डिजाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो आज की डेट में जो नया सिनारियो है उसमें सबको पहली बात की, सबको इस बात का फेमिलराइजेशन होना चाहिए कि डिजिटल लॉजिक जो है, जो सिंपली बेसिक है, उसकी नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं होगा, पढ़ने के लिए तो कोई भी मैथमेटिकली कैलकुलेशन हम लोग भी बचपन से, जब से इंजीनियरिंग किया और उसके पहले भी पढ़ते रहे, लेकिन जब हमने इसका इस्तेमाल किया तब हमें समझ में आया। और आपको हैरानी होगी, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हैरानी होगी भी साइन थीटा का यूज कहाँ पे होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन आज भी जो लोग जिन्होंने कभी यूज नहीं किया उन्हें तो आज भी नहीं समझ में आता कि साइन थीटा कॉस थीटा क्यों पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ अभी हम लोग पहले DSCS पे इन्वायरमेंट के बारे में जानना चाहिए। उसके बाद हमारे जो जब हम कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो एसिक और FPGA जो किट्स होते हैं या जो चिप अवेलेबल्स हैं जिसके ऊपर हम लोग पूरा का पूरा एक आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे, प्रैक्टिकल टेस्ट करेंगे, वो हमारा इसके ऊपर फेमिलियर होना चाहिए। नंबर 2। नंबर 3 की VHDL पैकेज जो है अलग अलग कंपनीज की हमारे पास में अवेलेबल है। पहले एक अल्ट्रा नाम की कंपनी हुआ करती थी, अब उसको पूरी तरह से इंटेल जो अपने आप में बहुत बड़ा कंप्यूटर्स का एक वो है, वो आजकल उसको पूरी का पूरा अडॉप्ट कर लिया, लेकिन मार्केट में अभी वो अल्ट्रा नाम से पॉपुलर है। या इंटेल तो आपको बाई डिफॉल्ट आप सभी को मालूम है इंटेल चिप क्या होता है। उसके अलावा मॉडल स्लिम है और जैनलिक्स है। ये 3 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो VHDL या वेरीलॉग जो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, अभी मैं इसके बारे में और बात करेंगे। इसको वो प्रोग्रामिंग कैसे किया जाएगा उसके लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और इनका जो नेक्स्ट है कि चाहे DSCH हो या VHDL कोड हो, उसका कॉम्बिनेशनल सर्किट कैसे बनेगा वो भी हम प्रोग्रामिंग में लर्न करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेवल होता है, क्योंकि हम जब डिजिटल लॉजिक या डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो सिग्नल और वेरिएबल वेरी इंपॉर्टेंट, 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, वो उसके बारे में कैसे समझना है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। और फाइनली जो आप स्ट्रक्चर्स है, जो कोई भी सर्किट बनाएंगे वो हमारा स्ट्रक्चर मॉडल के अंदर आता है। और इसके बाद ये तो बेसिक आइडिया होगा, ये जो स्टेप्स हैं फॉर द बिगेनर। अगर कोई आपसे कहता है भी मुझे VLSI डिजाइन के फील्ड में जाना है, तो भाई सबसे पहले तो मैं बेसिक आइडिया लॉजिक गेट्स जो भी है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वो जानना चाहिए, जैसा आप सभी समझते हैं इस बात को। लेकिन इसको सीखने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। कॉलेजों में हो सकता है कि हमारे लैब में बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हैं, तो इसके लिए आजकल हमारे पास में बहुत सारे DSCS एक सिमुलेटर है, आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है बाय डिफ़ॉल्ट प्रैक्टिकल दिखने के लिए। इसके अलावा आपका जो किट्स अवेलेबल है कि अगर मैंने कोई आर्किटेक्चर बनाया और इसका हमें हार्डवेयर टेस्ट करना है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, तो हमारे पास 2 तरह के मॉडल्स अवेलेबल हैं, एसिक एंड FPGA। दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं हार्डवेयर के रूप में। जो भी मैंने कंपनी आपको बताई, जैनलिक्स हो या मल्ट्रा मॉडल स्लिम हो या फिर इंटेल यानी अल्ट्रा का हो, तो उनको थ्रू ये मिलता है मार्केट में। और भी कंपनीज हैं, इनको मेन जो होता है ना, जैसे हमारा कंप्यूटर है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं या एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो कंप्यूटर किसी भी कंपनी का हो, लेकिन जो बेसिक OS जो हम लोग यूज करते हैं इन्हीं कंपनीज का इस्तेमाल करते हैं, राइट। ठीक है, तो इसका सारी चीज़ें सीखने के बाद फाइनली जो है एडवांसमेंट हमारे पास में आएगा। जैनलिक्स सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाएगा, इस पे एक सॉफ्टवेयर है
इसके बारे में मैं आपको एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक छोटा सा मैंने पूरा इंस्टॉलेशन करके एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। पहले आप उसको देखिए, फिर हम इस पर और बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको BSDL इंट्रोडक्शन के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, पैकेज है BSDL का, वो जैनलिक्स का, उसका एक इंस्टॉलेशन कैसे किया जाएगा, इस बारे में मैं ब्रीफ करना चाहूँगा। सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, बहुत सारे आपके पास मार्केट में मिलेंगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है किसी भी बिगैनर के लिए, आपको जैनलिक्स का, अल्ट्रा का, मॉडल स्लिम का, ये फेमस हमारे पैकेज कंपनियां हैं जो BSDL सॉफ्टवेयर को या वेरीलॉग सॉफ्टवेयर को मार्केट में लॉन्च कराती हैं। इनका इंस्टॉलेशन कैसे किया जाए, अगर आप बिगैनर हैं तो ये आपका वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये सॉफ्टवेयर जो है आप हमारे के माध्यम से या मार्केट में डायरेक्ट जैनलिक्स कंपनी या किसी भी कंपनी में जाएंगे आप ले सकते हैं, जो भी आपको मैं इस वीडियो में दिखा दूंगा। तो जो भी मेरा सॉफ्टवेयर है, अभी मैं जो इंस्टॉलेशन दिखाने जा रहा हूँ जैनलिक्स 9.21 वर्जन का दिखा रहा हूँ। वर्जन चाहे कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप बिगैनर हैं, सीखने हैं, तो जिस तरह से हमारी पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, स्कूटर्स होते हैं, बाइक होते हैं, सीखने के लिए आप पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। सीखने के बाद आप किसी भी लेवल पे किसी भी तरह का न्यू व्हीकल हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रकार ये पैकेज भी होते हैं। समय के साथ हर दिन हर समय इसका कोई ना कोई अपडेशन आ रहा है। समय के साथ सॉफ्टवेयर में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बैकग्राउंड में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको सॉफ्टवेयर में काफ़ी चेंजेस मिलेंगे, बट जो बेसिक लेवल है सब में एक ही चीज़ मिलेगी आपको। तो ये सॉफ्टवेयर के लिए आप अगर अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या क्या पैकेज अवेलेबल है, तो आप जैनलिक्स के सॉफ्टवेयर के साइट पे आप जा सकते हैं। और अगर आप इसमें जो मेन सॉफ्टवेयर है, अगर इस पर जाएंगे तो इसके अंदर आप सपोर्ट के अंदर डाउनलोड ऑप्शंस के अंदर जाएंगे, यहाँ बहुत सारे वर्जन्स आपको दिखाई देंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और अभी जो मैंने अभी वर्जन डाउनलोड किया है वो ISC आर्चिव वर्जन है, ये लाइसेंस वर्जन है मेरे पास में। जो लेटेस्ट वर्जन है विवाडो ML एडिशन, तो ये कंप्लीट पैकेज को शो करता है, जो बहुत ही एडवांस लेवल का है। तो हमें अभी वहाँ तक नहीं जाना है। अगर इनिशियली हम जाना चाहते हैं तो आप इन आर्चिव में से कोई भी लेटेस्ट वर्जन यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको पूरी फाइंड आउट करेंगे कि इसमें जो स्टार्टिंग जब इन्होंने शुरू किया था, तो ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग था 3.1 वर्जन से था, 3x हुआ, फिर 4x हुआ, 5, 6, इसमें बहुत सारे समय के साथ आप देखिए कितनी तेजी के साथ इनका मॉडिफिकेशन होता रहा है। ठीक है, और अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ 9 पॉइंट आपका जो है, ये वाला हमारा जो वर्जन है 9x वर्जन है, इसको मैं इस्तेमाल करने को दिखा रहा हूँ। इसका सॉफ्टवेयर पहले एक लो वर्जन का मैं सॉफ्टवेयर यहाँ की यूज़ कर रहा हूँ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्यों नहीं हमारे पास हार्डवेयर है। तो पहली बात कि आपको ये बात समझ लेनी होगी कि ये बड़े हैवी पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर्स पे यूज कर रहे हैं, तो आप हमेशा इस बात को तैयार रखिए कि ये जो सॉफ्टवेयर होता है, आपको हार्डवेयर जो आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, या जिस भी मशीन पर इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके पूरे हार्डवेयर को भी इफेक्ट करता है। कहने का मतलब है कि उसके हार्डवेयर पे ये पूरी तरह से कब्जा कह सकते हो या जो कर सकते हो। तो या तो हम डेडिकेटेड सिस्टम यूज करें, डेफिनेटली हम जो लोग स्टूडेंट वर्जन हुआ या प्रोफेसर्स हुए या जो भी ट्रेनर हुए जो लर्निंग स्टेज में है, वो डेफिनेटली अपने लैपटॉप डेडिकेटेड उनका नहीं होता, वो अपना पर्सनल यूज भी करते हैं और भी काम यूज करते हैं। इसलिए लाइट वर्जन के सॉफ्टवेयर को ही इंस्टॉल करना चाहिए, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें हमारे सिस्टम का ख्याल हो जाता है कम इसके लिए, क्योंकि इनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो हर एक अलग अलग वर्जन की अलग अलग है। तो अभी मैंने फिलहाल अपने सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो वर्जन लिया है वो 9.21 का लिया हुआ है हमारे पास में। 9.21 इस वाले सीरीज में हमने अलग अलग कई पैकेज है, तो मैंने 21 का भी लिया है। इसका मैंने एक
वीडियो पहले मैंने आपको पीपीटी के माध्यम से बता रहा हूँ, तो उसके बाद हम उसको इंस्टॉलेशन करके दिखाएंगे। तो एक इंस्टॉलेशन है 9.21, ये आपको पूरा पैकेज आपको मिलेगा। जब पैकेज को आप खोलेंगे तो इस पैकेज के अंदर आपको इस तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। आ, इसमें वर्जन लिखा होगा। दूसरा, मैंने इसमें एक आपको ये पीडीएफ फाइल है जो मैं भी आपके सामने शो कर रहा हूँ, वही फाइल है। इन केस अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इसके इस्तेमाल करके यूज कर सकते हैं। इसमें स्टार्टअप डॉट एक्सी फंक्शन है, इसको आप क्लिक करना है। राइट वर्जन क्लिक करते हुए सबसे पहले मेरा रिकमेंडेशन होगा कि इस पे आप रन एज ए एडमिनिस्ट्रेशन रन करें आप इसको, ठीक है। और जब करेंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह से फ्लैश स्क्रीन स्टार्ट होगा आपके साथ में। और उसके बाद जब नेक्स्ट मूव करेंगे तो आपके सामने आपका एक मैसेज आएगा वेलकम, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज को दिखाएगा, जिसमें सब आपका जो भी हमारी बेसिक वेलकम जो होता है सॉफ्टवेयर की तरफ से, वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद होंगे, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और इसको आपको नेक्स्ट बटन क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपसे सबसे पहले पूछेगा इंटर रजिस्ट्रेशन आईडी, जो भी आपका आईडी है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे मांगेगा। क्योंकि लाइसेंस वर्जन है, पेमेंट बेसिस पे मिलता है मार्केट में, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। जो मैं आपको सॉफ्टवेयर शो कर रहा हूँ या मेरी तरफ से आपको मिलेगा, इसकी जो आईडी है वो आपके स्क्रीन पे इस पे भी मिल जाएगा, 15336176। आप इसका इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने लैब में अपने बच्चों को, जो भी आपके स्टूडेंट हैं, उनको यूज करा सकते हैं, आप इसका प्रयोग करा सकते हैं। जैसे आप इसको डालेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन आपको क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपके अलग अलग सॉफ्टवेयर पैकेज स्टार्टेशन शुरू हो जाएगा। टर्म्स और एग्रीमेंट होता है डेफिनेटली आपसे ये, चूंकि तो इसमें बहुत ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर की मदद से हर टेक्नोलॉजी के दो पहलू हैं। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से अगर हम सकारात्मक कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम नकारात्मक कार्य करें, जैसे कि क्योंकि हो सकता है कि हम इस तरह के आईसी डिजाइन कर लें जो बम ब्लास्ट कर सके आज की डेट में, तो क्योंकि बहुत इजी है, इसमें पहले हमें सोचना पड़ता था। आजकल हम सॉफ्टवेयर में हम आईसी का इस्तेमाल करके कुछ नेगेटिवली फैक्टर्स हैं उनको भी हम यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी इसकी कंटिन्यूटी है कि सॉफ्टवेयर का यूज आप गलत नहीं करेंगे, इसका प्राइवेसी यूज नहीं करेंगे। जो भी एक जनरल कंडीशंस होती हैं, तो अलग अलग कंडीशंस आप लाइसेंस वर्जन में पढ़ेंगे तो सारा डिटेल आपको वन बाय वन मिलेगा। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरी है, सारे लाइसेंस को आपको एक्सेप्ट करने हैं। जनरल जो आपका एक्सेस सॉफ्टवेयर लाइसेंस के बारे में जो कुछ भी आप पढ़ सकते हैं इसको, और कॉपीराइट हैं जो भी हैं आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। और नेक्स्ट बटन क्लिक करते हुए जब तीनों एग्रीमेंट हो जाएगा तो आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। आप इसको कहाँ रखना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, तो बाई डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में आता है, जैसा कि सभी सॉफ्टवेयर के साथ में होता है। अगर आप इसको कहीं ड्राइव चेंज करना चाहते हैं किसी और लोकेशन में, तो ब्राउज में जाकर आप लोकेशन या कोई भी और हार्ड ड्राइव का जो भी पार्ट है आप उसमें बना सकते हैं। आप उसको नेक्स्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपको क्या क्या सॉफ्टवेयर के अंदर जो पैकेज है, इसके अंदर हमारे पास जो मैं आपको ये सॉफ्टवेयर शो कर रहा हूँ, इसके अंदर ये सारी पैकेजेज हैं। मैं सारे पैकेज को एक्सेप्ट करता हूँ, जो भी हमें लेना हमने चेक मार्क किया, सेलेक्ट किया, तो फर्दर नेक्स्ट बटन हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद हम करते जाएंगे जो भी इंस्टॉलेशन ऑप्शंस हैं, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको किस किस पाथ में रखना है, वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट या डिसलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सारे ऑप्शंस रखे हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में आपसे पूछेगा कि जो वेबसाइट है, ठीक है ना, उसको आपको इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली चेक मार्क होगा, आप उसको जस्ट नेक्स्ट बटन दबाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी जो स्टार्टिंग हो जाएगी, आपका जो इंस्टॉलेशन है दे विल बी स्टार्ट। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इतने सारे कंडीशंस हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, उसके बाद आपका ये स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट होने के बाद में जब स्टार्ट होगा तो ये कुछ समय लेगा, क्योंकि हैवी पैकेज है, डिपेंड करेगा आपके कंप्यूटर्स का जो भी सिस्टम्स है उसके प्रोसेसर स्पीड क्या है, या उसको भी रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी बहुत अच्छी स्पीड है तो उस हिसाब से थोड़ा लेकिन टाइम लेगा, क्योंकि इसको पूरा प्रॉपर सिस्टम के अंदर
पूरा इंस्टॉलेशन को प्रॉपर मैनेज होना है, दैट विल बी इंस्टॉल। तो इसके दौरान जो भी आपकी कुछ इंफॉर्मेशन भी सॉफ्टवेयर के दौरान होती है, जब आपको मिल जाएगा। जब पूरा इंस्टॉलेशन हो जाएगा थोड़ी देर में आपको सारा यहाँ पे सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मिलती चली जाएंगी। लास्ट में आप इसको कंटिन्यू जब भी अगर पूछे तो कंटिन्यू, बीच में कई बार आपको पॉपअप स्क्रीन पे कंटिन्यू भी पूछ सकता है, डिपेंड ऑन योर सिस्टम। तो आपको उसको सिर्फ नेक्स्ट बटन क्लिक करना है आपको, या कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। क्लिक करते रहिए। जैसे यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आपको फिर से पूछेगा कि वुड यू लाइक टू इंस्टॉल, जो भी कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके हार्डवेयर में ना हो, आपके कंप्यूटर्स में, तो ये पूछेगा क्या उन्हें इंस्टॉल करना है, तो आप उसे डेफिनेटली इंस्टॉल करिए। लास्ट में एक चीज़ ध्यान रखना है, और क्या है, चूंकि ये जर्नलिक सॉफ्टवेयर है, तो अगर आपका कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी से भी रिलेटेड होते हैं, अगर अननोन होता है तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना, यस करना या नो करना। तो आपको इंस्टॉल ही बटन दबाना बाय डिफॉल्ट। जैसे आप करते जाएंगे लास्ट में एक ऑप्शन पूछेगा कि चेक फॉर अपडेट। तो मैं मेरा रिकमेंडेशन होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसे कैंसिल करिए, नहीं तो आपका सिस्टम बार बार अपडेट करेगा और सिस्टम को इतना स्लो हो जाएगा, आपको ही यूज करने में परेशानी हो जाएगी। जब इंस्टॉलेशन आप वो कर लेंगे तो फाइनली एक मैसेज आएगा, इंस्टॉलेशन हैज कंप्लीटेड। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा इसको आप ओके करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। फिर आपके डेस्कटॉप पे इस तरह के आइकन्स बन जाएंगे, एक सपोर्ट के लिए बनेगा, दूसरा आपका जो शॉर्टकट बन जाएगा जिसको आप क्लिक करके आप उसको यूज कर सकते हैं। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका फ्लैश इस तरह से स्क्रीन होगा और दे विल बी ऑन। सबसे पहले अगर फर्स्ट टाइम करेंगे या कोई भी है तो आपका यहाँ पे पूरा एक वेलकम मैसेज आएगा, टिप्स होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, वो आपको इन्फॉर्म करेगा। आप चाहे तो वर्क करके या इसको और रीड आउट करना चाहे तो रीड आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली जब कंप्लीट हो जाएगा आपका ये विंडोज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये 9.1 वर्जन का, बाकी सॉफ्टवेयर भी लगभग इसी तरह से इंस्टॉलेशन होते हैं और इसका स्टेप भी लगभग सेम होता है। हाँ, विंडोज लुक वाइज डिफरेंट हो सकता है, बट मैंने जैसा शुरू में ही बताया कि अगर आपको सॉफ्टवेयर यूज करना है, आपको अगर ये पैकेज यूज करना है, तो जैसे पुराना स्कूटर होता है, सीखने के लिए वही चीज़ है, तो आप इसको सीख सकते हैं। आप एम एस वर्ड सीखते हैं तो एम एस वर्ड 2006 पे चलाएं, 7 पे चलाएं, 10 पे चलाएं या वो 13 चीज पे है चलाएं, ना, आज क्या के बोल रही लेटेस्ट है, वर्जन में तू यूज इसी में करते हैं, बोलते कोई रहना। फर्क नहीं पड़ता। बेसिक आइडिया आपको सेम होता है। तो यहाँ भी आपको सीखने के लिए कैसे काम करना है एक बेसिक आइडिया आपको इसमें बिल्कुल लग जाएगा, और आपके सिस्टम के जो आपका प्रोसेसर स्पीड है, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, उसको ध्यान में सुरक्षित रखते हुए आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये पैकेज इंस्टॉलेशन का एक वो है, तरीका है, जिसको आप देख सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कैसे इंस्टॉल किया, इसको मैं एक बार आपको यहाँ प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूँ। और पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं एक सवाल पूछूंगा, आप लोगों के पास ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, यस या नो? किसी भी वर्जन में कॉलेज की तरफ से मिला है, यस या नो? नो सर। नो सर। ओके ओके, कोई इशू नहीं है। नो सर, नो नो सर। सर। प्लीज आप चैट से ही बता देंगे तो काफ़ी है। रिकॉर्डिंग शेयर मुझे करना है तो हाँ डेफिनेटली, अब तो जितनी अच्छी रिकॉर्डिंग होगी आप ही को सुनना है बार बार इसको। तो कोई बात नहीं, ये सॉफ्टवेयर भी मेरी तरफ से आपको दिया जाएगा, मैं इसको दे दूंगा गौरव सर से बात करके। तो आप इसका थोड़ा साइज बड़ा है तो ये भी आपको हम देखेंगे। तो दो सॉफ्टवेयर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, यूज करिएगा इसको भी, DSCS वाला और दूसरा। तो पहले मैं इंस्टॉलेशन भी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। एक तो मैंने PPT के माध्यम से समझा ही दिया मैंने आपको, लेकिन आपके सामने मैं यहाँ पे लाइव एक कर रहा हूँ। कोई दिक्कत होती है, कुछ होती है, तो मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा, आप उसको ध्यान से देखिए, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ आपको। ये VLSI किट के नाम से मैं सॉफ्टवेयर को आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। दिस इज VLSI किट। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, और जैसा कि हमने आपको PPT में दिखाया, जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे मैंने ये इंस्टॉलेशन गाइड जो मैं अभी वीडियो में भी आपको पूरा शो कर रहा था, तो ये पूरा का पूरा वही है, आप इस पर भी चेक कर पाएंगे। इसी के अंदर ये जो लाइसेंस वर्जन है, इसी का लाइसेंस जो ID है, रजिस्ट्रेशन ID है, दिया है, आप यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी ये पेड है और लाइसेंस वर्जन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने क्लास में बेहिचक आप इसका इस्तेमाल करिए।
और बच्चों को सिखाइए। मेरा तो काम है कि भाई जितना आप सिखा सकते हैं अपने स्टूडेंट को। और आपके स्टूडेंट तो बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्कुल मतलब डिप्लोमा तो नॉर्मली हाई स्कूल पास करके ज़्यादातर बच्चे आते हैं, तो उनका माइंड बिल्कुल वो होता है, बहुत अच्छे से वो लर्न कर सकते हैं इसको। तो मैं इसको जो रिकमेंड कर रहा था, मैं राइट क्लिक करूंगा। मान लीजिए अगर किसी का एक चीज़ और बताऊं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आइकन ये नहीं आ रहा है, तो जैनलिक्स के अंदर जाएगा। इसके अंदर आपका यहाँ पे भी एक सेटअप ये वाला, इसमें कई हैं, तो इसमें ये स्टार्ट वाला जो बटन है, इसको राइट क्लिक करके ऑन करना है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। अगर किसी के कंप्यूटर्स में, क्योंकि हो सकता है कि आपका लैपटॉप या कंप्यूटर ऐसे वर्जन का हो जिसमें बाहर वो आइकन आपको ना दिख रहा हो, उस केस में आप क्या करेंगे, जो ऊपर वाला जो फोल्डर है ये दिखा, इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपके दो ऑप्शन आएंगे, सेटअप और स्टार्ट। तो आपको सेटअप पे ना करके स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। ये चीज याद रखिएगा। हो सकता है तो भूल भी जाए तो इस वीडियो को दोबारा देखिए जो मैं अभी आपके सामने शेयर करूंगा इसको। तो मैं इस पे यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करके राइट क्लिक करके रन एडमिटेशन, मैंने जैसा कि बोला रिकमेंड कर रहा हूँ, तो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। या आपसे पूछ रहा है यस या नो, तो मैं इसको यस कर देता हूँ। जैसे मैं यस करूंगा तो आपके स्क्रीन पे पूरा का पूरा ये पैकेज आपके उस पे आ जाएगा। अगर आपसे पूछता है यस या नो तो आप करिए। आपके स्क्रीन पे आ गया सारा, जैसा कि मैंने दिखाया। सबसे पहले वेलकम मैसेज आपके सामने आएगा, आपको नेक्स्ट बटन क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा जो वो है, अ, इसका जो रजिस्ट्रेशन पासवर्ड जो भी है हमारा रजिस्ट्रेशन, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसा कि अभी मैं यहाँ पे देख रहा था, पासवर्ड जो है इसका, चलिए मुझे याद है, मैं अभी लिख देता हूँ। उसी में आप पीपीटी में देख लीजिएगा, इस वाले पीपीटी के अंदर भी दिया हुआ है और इसके अंदर भी हमने इसको दे रखा है। तो दिस इज द 153361764296। उसके बाद 2237। ठीक है ना, इसका अगर आप सही डालेंगे तो नेक्स्ट बटन करेंगे तो आगे मूवमेंट हो जाएगा। यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट आपके सामने आएगा, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें वही चीज़ लिखा है जैसे कि नॉर्मली कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो लाइसेंस के बारे में टर्म्स और कंडीशन होता है, वो उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें एक चीज़ और है, क्योंकि ये वीएलएसआई से रिलेटेड है, तो ये आपको इंश्योर करना पड़ता है कि कहीं ये आप इस सॉफ्टवेयर का मिसयूज, ऐसा मिसयूज तो नहीं करेंगे जो बिल्कुल वी पॉइंट टाइप का या कुछ और टाइप का। ठीक है ना, इसमें आप एक्सेप्ट करेंगे सॉफ्टवेयर को और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। एक्सक्यूज मी, लाइसेंस एग्रीमेंट के जो अलग अलग तीन ऑप्शन है, तो क्लिक करके नेक्स्ट बटन करते रहिए आप इसको। तो बिल्कुल वैसे ही आप जाएंगे जैसा मैंने बताया। और यहाँ पे डेस्टिनेशन अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट। और ये पूरा यहाँ से वहाँ तक आप इसको पूरा का पूरा आप वो करेंगे। नेक्स्ट बटन दबाते हुए लास्ट में सारे ऑप्शन आएंगे, तो फाइनली आपके सामने जब बिगेन इंस्टॉलेशन होगा, इंस्टॉल कर दीजिए और ये पूरा का पूरा मूवमेंट आपके चालू हो जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने इसीलिए आपको पहले बोला कि मैंने हल्का वर्जन लिया, जानबूझ के लिया, ताकि इसके इंस्टॉलेशन में ज़्यादा समय हमारे सिस्टम पे ना लगे। ठीक है, और ये इंस्टॉल हो जाएगा। प्रॉपरली इंस्टॉल होने के बाद आपका लास्ट में एक दो तीन सवाल पूछता है कि कोई चीज़ आपको अपडेट करनी हो सकता है बीच में। जैसे मेरा सिस्टम है, ये कुछ कंपेटेबिलिटी ना हो तो ये पूछेगा कि क्या हम साइट के थ्रू उसको डाउनलोड कर लें, तो आपको यस करना है, डेट विल बी पॉसिबल। तो ये चीज़ जब तक इंस्टॉलेशन होती है तब तक मैं पीपीटी में थोड़ा सा और आगे हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी मैं वापस आता हूँ, इसको इंस्टॉल होते रहने दीजिए। इसमें अगर आपको कोई डाउट है, ये मैं सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं है, आप कर सकते हैं। यस, तो ये अभी हमने जो अभी डिस्कस कर रहे हैं अभी इंस्टॉलेशन में किया है। तो इसमें हमने अभी जानलिक सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन किया। क्या चीज़ है हम इस पर अभी हम बात करेंगे। इस पर अगर हम बात करेंगे, सबसे पहली बात की जो हमारा पास में है, जब ये इंस्टॉलेशन, इसमें हम सर्किट डिजाइन भी करेंगे। सर्किट डिजाइन भी कैसे किया जाएगा, जैसे एक मैंने एक एग्जांपल लिया कि अगर आप सर्किट डिजाइन कर रहे हैं बीएसडीएल थ्रू, बीएसडीएल के अभी हम और डिस्कशन करेंगे, अभी मैं सिंपली एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप
कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन कर रहे हैं बीएसडीएल प्रोग्रामिंग या वेरीलॉग के थ्रू, तो उसमें आप लाइब्रेरी या डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, डिटेल करेंगे, ऑपरेटर करेंगे, कॉन्करेंट कोड, ये सब चीज़ें एक एक पॉइंट पॉइंट होती हैं, इस पर क्या यूज करना है, तो यही चीज़ हमें लर्न करनी है। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक अपना पूरा का पूरा एक हैंडआउट भी बनाया है, आपको पूरी प्रोग्रामिंग की मैंने हैंडआउट बना दी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा उसको, ठीक है। उसको आप लोग थोड़ा प्रैक्टिकली खुद भी करिए, अगर खुद भी अगर नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली आपके पास स्टूडेंट है, उनसे सामने बैठ के करवाइए, वो लोग करेंगे। अगर उसमें कहीं कोई मिस्टेक या करेक्शन भी आप कर सकते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मेरी खुद की बनाई हुई है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ करेक्शन हो सकता है, जरूरत हो तो यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं उसको। सबसे पहले हम वापस आते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो वीएलएसआई डिजाइन में हमने शुरू किया था। अभी तक हमने सिर्फ ये बात किया कि हम वीएलएसआई डिजाइन के लिए क्या क्या स्टेप होती है, जिसमें एक दो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं जो सभी को जानना चाहिए और उसका इस्तेमाल करने आना चाहिए। तो एक हमारा डीएससीएस सॉफ्टवेयर है जो हम अभी बताएंगे कैसे यूज करते हैं। दूसरा जैनलिक सॉफ्टवेयर है जो बीएसडीएल प्रोग्रामिंग या वेरीलॉग, ये दोनों के लिए है, दोनों प्रोग्रामिंग का कैसे इस्तेमाल करना आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो बीएसडीएल डिजाइन को हम दो फेस में डिवाइड कर सकते हैं आज के टाइम में। सबसे पहला डिजिटल डिजाइन। डिजिटल डिजाइन का मतलब होता है कि आप एक जो भी आईसी है उसकी जो पैकेज है वो आर्किटेक्चर क्या होगा, जो हम लोग अपने एजुकेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्चर, वो हमारे उस पर होगा। फिर उसके बाद जब पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, मान लो हमने कोई आईसी बनाया कि उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए, फ्लिप फ्लॉप वीडियो सारी होनी चाहिए, ठीक है, डिजाइन बना। तो जब बनने के बाद फिर फिजिकल डिजाइन होता है, जैसे कि कल आप लोग पढ़ रहे थे कि कोई अगर आईसी बनती है तो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, फिजिकल डिजाइन। तो फिजिकल डिजाइन आज के समय में पहले आपका सॉफ्टवेयर मैनुअल में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको किया जाता है, ठीक है। तो ये दो फेस होते हैं। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है कि वीएलएसआई डिजाइन को ब्रॉडली आज की डेट में कितने फेस में डिवाइड किया गया। तो एक आपका डिजिटल डिजाइन, डिजिटल डिजाइन एक तो आपका उसका आर्किटेक्चर बनाएंगे, आर्किटेक्चर का जो आप सिमुलेशन या टेस्टिंग जो है एसडीएल या कैड टूल के माध्यम से किया जा सकता है। इसका फायदा भी होता है कि हमारा जो आईसी का जो कॉस्ट है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाता है, टाइम भी काफ़ी बचता है। जब ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है, टेस्टिंग हो जाती है। एक चीज़ और, नॉर्मली आज की डेट में आईसी डिज़ाइन जो है, अगर कोई कंपनी है आईसी डिज़ाइन वाली कंपनी है, तो वो क्या करता है कि इसको भी उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने तीन कैटेगरी बना रखी है। पहली कैटेगरी बना रखी है लैब टेस्ट। लैब टेस्ट का मतलब है कि अगर उनको कोई आईसी, कोई कंपनी आईसी बना रही है, सपोज करो एप्पल फोन का एक आईसी बनाना है उसको, तो एप्पल फोन का जब आईसी बनाना है तो कंपनी क्या करती है कि एप्पल फोन का पहले लैब चिप बनवाती है किसी भी रिसर्चर के द्वारा, या इनकी एक पूरी टीम होती है वो बनाते हैं। वो रिसर्चर ओके कर लेते हैं वो ट्रेनिंग पर्पज या उससे, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। वो अपने यहाँ का एक लैब टेस्ट बनाते हैं, सेकंड टेस्ट होता है वहाँ पे सेकंड, फिर अगेन वो दे विल बी टेस्टेड, और कंपनी के हिसाब से उसमें जो भी मॉडिफिकेशन होता है मॉडिफिकेट करते हैं, फिर फाइनली दे गो फॉर फिजिकल आर्किटेक्चर, जो फिजिकल उसका आर्किटेक्चर बनाते हैं। मैंने तीन कैटेगरी, मैंने एक बाहर की दुनिया में रफ मॉडल तैयार मिलेगा, रफ मॉडल को आप अपने यहाँ लाएंगे, उसी प्रोग्राम को अपनी कंपनी अपने हिसाब से ढालती है, देन आफ्टर फर्दर आगे वो बढ़ती है, और फिर लास्ट में वो फिजिकल डिजाइन करती है जो उसके लिए एक प्रॉपर तरीका होता है। हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, दिस इज एचडीएल, बहुत ही कॉमन नाम है, और ये इसका मेन जो यूज होता है स्पेसिफिकेशन या मॉडलिंग के लिए, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या बहुत सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है कि उनको डिजाइन के लिए किया जाता है। और हार्डवेयर डिप्रीशन में बेसिकली इसका फ़ायदा क्या होगा, आपका सबसे बड़ा फायदा होगा कि आप किस तरह से डिज़ाइन करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में ही उसका एक वर्चुअल डिज़ाइन आप कर सकते हो। और दूसरी बात है, इसमें आपको थोड़ी सी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, नॉर्मली जैसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग होती है या सी प्लस प्लस होती है, उसी तरह का ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही है। सबसे पहले अब इसमें दो तरह के होते हैं, बीएसडीएल होता है, दूसरा वेरीलॉग, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बीएसडीएल की बात करें तो बीएसडीएल का मतलब होता है, ये आपका वी का मतलब होता है वीएचआईसी। वीएचआईसी का मतलब वीएचआईसी हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज होता है। वीएचआईसी का मतलब वेरी हाई स्पीड इंटीग्रेटेड सर्किट, दिस इज अ बीएसडीएल। और बीएसडीएल का इस्तेमाल हम लोग नॉर्मली आज की डेट में सिमुलेशन एंड सिंथेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिमुलेशन एंड सिंथेसिस? सिमुलेशन का मतलब होता है, ये हमारा बेसिक स्टेप होता है जिसमें हम लोग
जो भी हम सर्किट बना रहे हैं उसका सिग्नल टेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो हम यही कर सकते हैं, इनपुट दें आउटपुट क्या मिले, सिग्नल के फॉर्म में चेक किया जा सकता है, या सॉफ्टवेयर मैनर में हम चेक कर सकते हैं कि ये क्या सिमुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर उसका फिजिकल हार्डवेयर में बना सिंथेसाइज कराते हैं, गेट लेवल में बनाते हैं आरटीएल। तो वाई बीएसडीएल का यूज क्यों किया जाता है, अगर पूछा जाए तो अभी तक आपको ये समझ में आया कि सीधा हम हार्डवेयर पे काम नहीं करते, यूज क्यों कर सकते हैं। क्योंकि इसका हम यूज इसलिए करते हैं, पहली बात कि आपका जो हार्डवेयर है बैठ कर आज के ज़माने में सिस्टम पे ही आप सॉफ्टवेयर मैनर में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि आप लैंग्वेज की भाषा में, जो हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, उसकी भाषा में इसको डिजाइन किया जा सकता है। तीसरी चीज़ है कि ये हार्डवेयर के ऊपर अगर हम टेस्टिंग, इसके साथ टूल किट्स वो भी आते हैं, हार्डवेयर किट्स भी आते हैं, तो हम सॉफ्टवेयर मैनर में, अगर मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा, बेसिकली क्या होता है कि ये आपका, ये आपका मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, इसके अंदर आपने एक एसडीएल लैंग्वेज से आपने वो बना दिया, कोई हार्डवेयर डिजाइन किया सॉफ्टवेयर मैनर में, दैट इज द प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है एक अलग चीज़ है, उसके साथ हम लोग बना दिए। हमने कोई यहाँ पे एक आईसी बनाया सॉफ्टवेयर मैनर में, ठीक है। अब ये आईसी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज़ हम टेस्ट कैसे करेंगे। ये चीज़ हम टेस्ट इसलिए कर पाएंगे कि इसके साथ इसके जब भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो एक हमारे पास में मार्केट में बहुत सारे, जैसे हमने एससी और डीसीएक्स जो टूल किट अभी शुरू में लिखा था, एक हार्डवेयर हमारे किट्स आते हैं, टूल किट्स आते हैं, तो उनकी यहाँ पे एक सर्किट डिजाइनिंग कर दी जाती है, यहाँ पे एक लोकल भी एक हम वो कर डिजाइन कर देते हैं, और इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है कहने के लिए सॉफ्टवेयर है, लेकिन जब हम इसको जोड़कर इससे हम टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने का भी ऑप्शन सॉफ्टवेयर के जो हमारा जो जैनलिक्स वाला हमने जिस आपको इंस्टॉल करा उसी के अंदर ही होता है, तो उसको सिनाइज करने के लिए ये एज ए आईसी जो है इसके साथ रिलेट हो जाता है। अगर ये आपने सही चीज डिजाइन की है तो इनपुट आउटपुट सारा डायग्राम बिल्कुल प्रॉपर देता है, तो आप इंश्योर हो जाते हैं कि यहाँ जो आपने प्रोग्रामिंग की है दैट इज द वेरी गुड, अच्छी तरह से है, और इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। सीधी बात है, मतलब जो कंप्यूटर है एज ए, हाँ जो आईसी है एज ए सॉफ्टवेयर फॉर्म में रहेगा। अगर हम, आप पहले क्या होता था, हम उसको पहले बनाते थे फिर हम चेक करते थे, सही नहीं होता था, क्योंकि एक चीज बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आज की डेट में प्रोग्राम आप अच्छे से करके मेहनत करके, अगर आपके पास पूरी एक टीम है तो बहुत कम समय में 3 दिन 4 दिन इवन महीने के अंदर ही कोई बड़ा अगर है तो आप बना सकते हो और कर सकते हो। क्योंकि हमारे ये टेलीकॉम सेक्टर में जैसा कि शुरू में बता रहा था कि हमारे अलग अलग बड़े बड़े स्विच रूम है, ट्रांसमिशन रूम है, मीडिया है, पावर प्लांट है, ये अपने आप में इतने बड़े अलग अलग रूम होते हैं। अब इन सबको एक जगह पे तो केबल जोड़ के करने की कोशिश करेंगे या उसका मॉडल फिजिकली बना के कोशिश करेंगे, तो वो भी करो हमारी जो कॉस्टिंग होगी कम से कम कई लाखों में होगी, जो आसान नहीं है। तो ये कम से कम मिनिमम कॉस्ट में केवल सॉफ्टवेयर का खर्चा करना है, कम कुछ मैन पावर जो सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट होते हैं उनका यूज करना है, तो वो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर मैनर में ही पीसी के अंदर प्रोग्राम डिजाइन करके हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको फिर हम उसके बाद जो मॉडलिंग जाएंगे सॉफ्टवेयर का, दिस इज आपका समोलेशन हो गया, ठीक है। और इसको आप चेक भी कर सकते हो, जो मैं बताया उसी का एक्सप्लेनेशन है। और फाइनली वो सिंथाइज का मतलब है वही हम, जो हमारा किट्स आती हैं, जो वीएलएसआई किट्स मार्केट में फिजिकली उसके साथ रिलेट करना है, प्रोग्राम जानने के साथ अलग आएंगी आपके पास। जो बाकी जो चीज़ें हैं आपका अल्ट्रा यानी इंटेल की अलग होगी और मॉडल स्लिम की अलग होगी, 3 है पूरे वर्ल्ड में। नॉर्मली आज के डेट में अब 2 ही कैटेगरी बन गई है, एक तो इंटेल वाली, दूसरा अदर देन इंटेल बन गया है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होगा, सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आप ऊपर से नीचे तक टॉप डाउन अप्रोच करके कहीं भी, या नीचे से ऊपर तक प्रोग्राम को पूरा चेक कर सकते हैं कि हमने, ये नहीं कि हमने पहले बना दिया पीछे क्या बनाया था उसको मैच नहीं, बिल्कुल मैच कर सकते हैं डेफिनेटली। और इसकी बीएसडीएल और वेरीलॉग में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, जो बीएसडीएल है वो प्रोग्रामिंग थोड़ी फ्लैक्सीबल है, अगर कोई ऊपर नीचे आप लिख दोगे तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लाइन आपकी सही होनी चाहिए। कोई प्रोग्राम जैसे सी में अगर आप में से कुछ बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि कंप्यूटर साइंस के भी हैं आप में से, तो अगर सी प्रोग्रामिंग नॉर्मली पहले कभी ना कभी किया होगा, तो प्री प्रोग्रामिंग में क्या होता था, अगर हम कोडिंग ऊपर नीचे कर देते तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, तो इसमें भी आप कोडिंग ऊपर नीचे करेंगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन लाइन कंप्लीट होनी चाहिए अपने आप में, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल लैंग्वेज भी कहा जाता है। और इसको आसानी से आप मैनेजमेंट करते हो, सेव कर सकते हो, और जैसे मैंने कुछ बनाया
मान लीजिए अब मैं इस काम से हट गया, लेकिन मेरा बनाया हुआ काम कोई और भी इसको देखकर मॉडिफाइड कर सकता है, डिजाइन कर सकता है, ठीक है ना। इसके लिए आपका बहुत सारे इसके अलग अलग हार्डवेयर अवेलेबल है जो कैड टूल्स भी सपोर्ट करता है। ये नहीं केवल बीएसडीएल बना दिया तो केवल जैनलिक पे ही काम करेगा, ये प्रोग्राम आप किसी इंटेल वाले पे भी इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, मॉडल स्क्रीन पे भी इम्प्लीमेंट करके दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और एक बार बन गया तो यूज भी कर सकते हैं। अब कोई ना कोई चीज़ डिसएडवांटेज ऑफ द बीएसडीएल डेफिनेटली 100% कोई भी चीज़ वो कंप्लीट नहीं होती, कहीं ना कहीं उसका डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि आपको इस प्रोग्राम का प्रॉपर यूज करना है तो थोड़ी बहुत नॉलेज प्रॉपर रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमने यूँ किया और जैसे बोलते हैं ना कि कुछ भी 4 शब्द बोला और 10 बात बोल दिया, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए पूरा प्रॉपर आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी मैं जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा था तो आपके स्क्रीन पे एक मैसेज आ गया, देखिए इतना टाइम लग गया, सॉफ्टवेयर कितना हैवी पैकेज है, मेरा कंप्यूटर बहुत एडवांस है, उसके बाद भी अभी अब टाइम आया है। तो अब ये पूछ रहा है कि ये सॉफ्टवेयर का ये जान ली, मैं वापस आ जाता हूँ। जो मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा था दोबारा आ जाएंगे इस पे। ये मैं जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा था अब इस पे ये 99% हो गया। अब इसने ये पूछा है डू यू लाइक दिस सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर मेरे पे है, तो हमें करना है यस, ठीक है। इसके बाद ये 2-3 सवाल और पूछेगा। तो ये हमने जब शुरू में किया था तो देखिए कितना टाइम लगा, आपके सामने मैंने किया, इतना टाइम आपके सामने लगा हुआ है, ठीक है। तो ये समय लगता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। ये अभी चल रहा है प्रोसेस, फिर पूछेगा लास्ट में। अब एक क्वेश्चन आता है अपडेट के लिए, तो ये आपको अपडेट चेक नहीं करना है क्योंकि हमने पहले से ही पुराना वर्जन लिया है, लेकिन आपके मतलब का काम हो गया। क्योंकि अपडेट करोगे तुरंत एक आएगा कि 14 वर्जन अवेलेबल है, वो वर्जन अवेलेबल है, डाउनलोड कर लो। तो प्लीज कीप इन द माइंड, अगर आप मेरा दिया हुआ सॉफ्टवेयर ये वाला यूज कर रहे हैं तो इसको अपडेट नहीं करिए, आपको सीखने के लिए उतना काफी है, ठीक है ना। इसको आपको कैंसिल कर देना है, चेक कुछ नहीं करना है, डेट इज आपका इंस्टॉलेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट मैसेज आपके पास में आ जाएगा, ओके कर दीजिए। आप जैसे आप कंप्लीट करेंगे तो आप ये जो भी कुछ हमने किया है ये हमारे बाहर जो आपका स्क्रीन पे एक आइकन सपोर्ट के लिए बन गया, दूसरा हमारा जो जर्नलिस्ट का ये आइकन आपका यहाँ बन गया आपके सामने। तो ये आपका ओपन करने के लिए है, इसको आप ओपन करके काम कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी प्रोग्रामिंग है, जो भी मैटर है, मैंने हैंडआउट के रूप में तैयार कर लिया है, वो हम आप लोग को शेयर कर देंगे। एक दो को कैसे काम कराना है वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे किया जाता है, वो हम लोग कल के सेशन में देखेंगे। आज अभी मैंने सिंपली इंस्टॉलेशन और थोड़ा सा बीएसडीएल के बारे में बात कर रहा हूँ, और दूसरा एक सॉफ्टवेयर मैंने डीएससीएस को कैसे यूज करना उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो ये आपका पूछेगा फर्स्ट टाइम जब ओपन होगा तो डेफिनेटली ये टिप्स पूछता है, तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, सारे नेप चीज यूज करके सारी चीजें पढ़ सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे लिखी जाती है। अदरवाइज आप इसको ओके कर दीजिए, आपका ये रेडी है, अब इस पर आप काम कर सकते हैं। काम कैसे करना है ये मेरा कल का सेशन है, जो भी मेरा नेक्स्ट सेशन है उसमें हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो वापस मैं आता हूँ। तो इसको आप लोग होपफुली कि आप लोग इंस्टॉल कर पाएंगे और इसका यूज भी खुद भी पहले सीखें और अपने स्टूडेंट को भी सिखाएं, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा था बीएसडीएल का नुकसान क्या हो सकता है। नुकसान की सबसे पहले डिफिकल्टी होती है, थोड़ा सा यूजुअल नहीं है ये, मतलब आपको सीखना पड़ेगा, लैंग्वेज में सिंटेक्स हैं, सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, लेकिन एक बार सीख गए देन इट इज इजी फॉर ऑल ऑफ अस, सभी के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी बीएसडीएल प्रोग्राम में भी इश्यू आते हैं, आपका ये जो लाइन हमने जो लास्ट में लिखी है कि ये सिनिटाइज कभी कभी नहीं करता है कहीं, क्योंकि जो हार्डवेयर है वो कंपनी अपने हिसाब से बनाती है और हम अलग अलग कंपनी के ऊपर, क्यों बीएसडीएल अगर जान जो भी प्रोग्रामिंग करा खुद भी हार्डवेयर बनाते तो शायद मैटर अलग होता, लेकिन सॉफ्टवेयर कोई और डेवलप करता है और इनका जो टेस्टिंग टूल वाला जो हार्डवेयर है कोई और डेवलप करता है। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि वो आपस में सिंथेसाइज हमेशा ना करे, जरूरी नहीं है। तो उस समय थोड़ी हमें हमारी मेहनत पे थोड़ा सा नुकसान होता है, तो फिर हम उसको किस्तों में या टुकड़ों टुकड़ों में करके हम लोग चेक करने की कोशिश करें, जो टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है, ठीक है। और सीधी से सीधी ओवरऑल कहें, अगर ओवरऑल तो मैंने एक लाइन लिख दी है कि इट डिफिकल्ट है, लर्न टू इजी नॉट इजी, ठीक है। वेरी लॉग और बीएसएल में थोड़ा सा क्या सिमिलरिटी और डिफरेंस है भी मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है, तो भी हम पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं सॉफ्टवेयर पे काम करूंगा। पहली बात कि दोनों लैंग्वेज हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, दोनों का पर्पज एक है, दोनों का उद्देश्य एक है, दोनों जैसे मैंने ये सॉफ्टवेयर आपको जो जर्नलिस्ट का बता रहा हूँ दोनों सेम सॉफ्टवेयर पे काम कर सकता है, लेकिन ऑप्शन आपको चुनने पड़ेंगे, दोनों के थोड़े तरीके अलग हो सकते हैं। एम जो फाइनल एम है वो हमेशा एक होता है डेफिनेटली। तो आपका ये इसके अंदर जो भी ईच नोटेशन डिस्क्राइब बिहेवियरल आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है दोनों में
क्लियर डिफाइंड है, वो सबको आपको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं VHDL के बारे में एक बार फिर समराइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद वेरिएबल के बारे में, फिर दोनों का डिफरेंस समझते हैं। VHDL का मतलब होता है VHIC, दिस इज द हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। VHIC जो है आपका एक वेरी हाई स्पीड इंटीग्रेटेड सर्किट, एक फुल फॉर्म है, काफ़ी बड़ा नाम है। इसको जब आप हिस्ट्री में जाएंगे, गूगल सर्च में भी करेंगे तो डेफिनेटली इसकी आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। डेवलपमेंट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सन 1981 में, जो अमेरिका में डिफेंस था उन्होंने इसको डेवलप किया था, यूएस का ये था बेसिकली। और फिर उसको 1986 में करीब 5 ईयर बाद IEEE, जो सभी आपको मालूम है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को स्टैंडर्डाइजेशन करता है, उन्हें बताता है, उनको एक राइट दिया कि आप इसका डेवलपमेंट प्रॉपर पब्लिक के लिए यूज कर सकते हैं। और फिर इसके स्टैंडर्ड 1983 में किया गया, और 76 से 1993 के बीच में काफ़ी जो इंटरनेशनल है 6, उसके बाद एक पब्लिक डोमेन पर आपके प्रोफेशनल्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, एकेडमिया को भी ये इन्होंने हैंड ओवर किया। नहीं तो पहले ये केवल वही होता था। अगर आप पुराने, आज से करीब 40 साल पहले अगर जाएं, करीब से 40 साल के आसपास में, अराउंड 1986-70 के आसपास में, तो उस समय कोई अलग से VLSI डिजाइन या उसकी कहीं पे वो नहीं होती थी। कोई बाहर के लोगों को नहीं बना के कहा जाता कि आप IC बनाओ, उन्हें भाई आपका सिलेक्शन हो गया, वो कंपनी ही आपको बताती थी कैसे करना है आपको। ठीक है, तो इसमें कुछ एडवांटेज हैं। इसमें जो टॉप डाउन अप्रोच रीजन होता है, स्मॉल ब्लॉक कंपोनेंट इसमें डिफाइंड किया हुआ। जब प्रोग्राम अगर सीखेंगे तो ये प्रोग्रामिंग की बात है, तो इसमें इंटाइटी होगा, एक आर्किटेक्चर होगा, क्या कॉन्फ़िगर करना है, और आप में पैकेज क्या कैसे होंगे आपके पास में। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन सी। तो डेफिनेटली आप में से सी वाले होंगे, जो कंप्यूटर साइंस वाले, उनको थोड़ा ईजी समझ में आएगा, बाकियों को थोड़ा सा आपको सीखना है। तो आप एक सिंपल वर्ड बोलूँ ना, कि अगर आप SGL सीख रहे हो तो आप ये समझ लेना कि मैं सी प्रोग्रामिंग भी सीख रहा हूँ। आप यू कैन एग्ज्यूम, आप कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ये तो रहा VHDL के बारे में। वेरिलॉग के बारे में तो सेम टाइम में ऑलमोस्ट ये VHDL से पहले आया था, लेकिन इसको डिजाइन करने वाला था गेटवे डिजाइन ऑटोमेशन 1980 में किया गया। ठीक है, तो ये बाद में 89 जब पब्लिक में 89 से 90 के बीच में उतारा गया, लेकिन ये पीछे बैकग्राउंड में कंपनियां इसको भी यूज करती रही हैं, और इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही बाद में करीब 1995 में किया गया। और ये इसको रेगुलेट करने वाली जो कंपनी थी उसको OVI बोलते हैं, ओपन वेरिलॉग इंटरनेशनल। ठीक है, आज की डेट में अब समय बदल गया है, तो आज तो दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। वेरिलॉग का केवल 1 बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ये VHDL के कंपेयर में थोड़ा हार्ड हो गया, क्योंकि इसमें एक ही बिल्डिंग ब्लॉक होता है। उसमें क्या था, इंटाइटी का मतलब, अगर प्रोग्राम में जाएंगे तो भाई ये जो डाटा है वो कहाँ से उठाया जाएगा, उसके अंदर आपका आर्किटेक्चर में इसकी डिजाइनिंग क्या होगी, फिर उसका आपका जो फॉर्मुलेशन है वो कैसे किया जाए, वो सारी चीज़ें अलग अलग लेयर्स में डिफाइंड थे, तो उसको थोड़ा यूज करना आसान है। लेकिन इसकी बिल्डिंग ब्लॉक वेरिलॉग की 1 एंटाइटी होती है, 1 ब्लॉक होता है, वो कंप्लीट 1 ब्लॉक। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें आपको ज़्यादा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तब जाके इस चीज़ को आप इन कंपेरिजन को ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट दोनों है अपने आप में, और इसमें बाकी सारे चीज़ जो कनेक्टिविटी है वो VHDL के समान। प्रोग्रामिंग लाइन भी आपको सही मिल जाएगी, लाइन में भी कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, बट इसमें क्योंकि 1 ब्लॉक होने की वजह से लाइन का सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, कि अगर पहले 1 आना चाहिए तो 1 आएगा, 2 आना चाहिए तो 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो उसमें वैसे VHDL में पहले 2 आ सकता था, 1 आ सकता था, उसमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी, लेकिन नो प्रॉब्लम होती है। और इसमें सारे मॉड्यूल का एक ही फाइल बनाई जाती है कंप्लीट। अगर इसमें मॉड्यूल ब्लॉक के अंदर अलग अलग अगर मॉड्यूल भी बनाएंगे तो एक ही फाइल होगी, उसके लिए कोई सेपरेट फाइल आपकी नहीं बनाई जाएगी। ठीक है, अब इसमें सिमिलरिटी की कंपेयर की, क्योंकि आज के समय में जितने भी आप बड़े बड़े IC बनाने वाली कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट बैकग्राउंड पे क्या यूज कर रही है, वो दोनों का इस्तेमाल करें, मिक्सचर यूज कर रही है। अगर आज हम बात करें, दे आर यूजिंग द मिक्सचर। ठीक है, तो और इसको और इसी चीज़ का एडवांटेज लिया सन जो आपका सन ईयर 2000 में इन दोनों को मर्ज किया गया, एक्लेरा के नाम से किया गया था बाद में। तो इसमें मैंने लिंक है, ये PPT शेयर करूंगा, तो आप पूरी साइट पे भी जाके पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन आप इसको देख पाएंगे इसको। ठीक है, और इसमें आप दोनों में भी आप सेम टाइम का जो टूल्स हैं, बिल्कुल VHDL हो वेरिलॉग हो, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो मैं आपको जैनलिक सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ उसमें ही आप दोनों कर सकते हो, ये नहीं कि वेरिलॉग के लिए कुछ अलग से आपको खरीदना है। हाँ, आपके सॉफ्टवेयर में जब बिफोर आप कोई प्रोग्राम शुरू करोगे
तो पहले आपसे पूछा जाता है, आपका जो प्रोग्राम है उसके बाय डिफॉल्ट उसमें ऑप्शन बनाया गया है कि आप वेरीलॉग से करना चाहते हैं या फिर VHDL से करना चाहते हैं। वो आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कोई प्रोग्राम अगर आप बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये काफ़ी इनके लिए टूल ही कि जो आपका जो हार्डवेयर टेस्टिंग किट है वो भी एक ही किट पे काम हो जाता है दोनों का। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन एक ही डिफरेंस समझ में आया था है, जो अगर आप फील्ड जब प्रैक्टिकली काम करेंगे तो एक ही चीज़ रियलाइज होगी कि वेरीलॉग में थोड़ा फ्री हैंड नहीं है, आपको सीक्वेंस का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और BSDL को आप कह सकते हो कि BSDL जो है आपका थोड़ा सा हार्डर होता है ADL लाइक, और वेरीलॉग थोड़ा इजी है क्योंकि इसमें एक ही बिल्डिंग ब्लॉक में होता है तो थोड़ा सा जल्दी लर्निंग हो जाती है, लेकिन सीखने में थोड़ा सा वेरीलॉग को प्रॉपर तरीके से सीखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने टेबल के माध्यम से भी समझाया है कि इसमें ये डेटा टाइप को अभी क्या होता है, डेटा और डायमेंशन ही हम एक्सप्लेन करेंगे कल का हमारा जो सेशन है कि डेटा टाइप क्या है, वो सारे हम लोग इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। और अगर मार्केट एनालिसिस में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट एनालिसिस में जो भी मैं बात कर रहा था, तो ये कभी दिसंबर इसी जो एंड हुआ है उसमें एक रिपोर्ट में एक मिला था कि भैया आज की डेट में तो दोनों ही मिक्स तौर पे यूज किए जाते हैं, जहाँ जो चीज़ ईजी लगी वहाँ पे उसका इस्तेमाल कर लो, जैसा देश वैसा देश। अगर मुझे लगता है कि ये इस वाले प्रोग्रामिंग को बनाने में वेरीलॉग को बना के ये वाला आईसी आसानी से बन रहा है तो आप वेरीलॉग यूज कर लीजिए। ये दो या एक ही आईसी के अंदर कुछ पार्ट हम वेरीलॉग से भी यूज कर सकते हैं, कुछ पार्ट हम BSDL से भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क ऑन चिप की तरफ हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं। पीडीए टूल्स होता है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेटेड टूल, ये भी आपने नाम सुना होगा। इस टूल्स में क्या क्या है वो भी हम एक बार और PPT के माध्यम से आपको बता देते हैं। इसमें आप डिफरेंट टाइप के टूल जो अगर मार्केट में देखें तो जो मैं भी डिस्कस कर रहा था, तो हमारे पास में एक आपका ये मॉडल सिम का है, दूसरा हमारा अल्ट्रा का है। जो अल्ट्रा आज की डेट में इंटेल के नाम से जानी जाती है। हाँ, इंटेल वही जो इंटेल कोर जो इम्पोर्टेंट है, ये पूरा का पूरा माइग्रेट होगी। और जानली जो है ये भी हमारा है। तो बाय डिफॉल्ट वैसे देखा जाए तो आज सारी मिलके केवल दो पार्टों में डिवाइड हो गया, एक इंटेल दूसरा नॉन इंटेल, ठीक है। लेकिन अगर वास्तव में अगर हम फील्ड में जाएंगे और काम करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे मुझे अभी ये तीनों की तीनों चीजें अलग अलग दिखेंगी आपको पूरी की पूरी, ठीक है। और इसमें आप इसको क्लिक करके अगर जाएंगे तो इसकी मैंने लिंक पूरी दे रखी है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा भी पूरा। अगर मैं यहाँ पे करके देखो मॉडल स्लिम का, तो देखिए मैं दिखा भी देता हूँ। तो अगर मॉडल स्लिम पे जाएंगे तो इसकी जो साइट होगी आप उस पर जाके देख सकते हैं पूरा। ये हमारी जो है मॉडल स्लिम का साइट है, ये है हमारी, ये आपकी मॉडल स्लिम है। इसमें जाके सारी चीज़ों को आप पूरा का पूरा आप सारा एक्सप्लेनेशन आप उस पर चेक कर सकते हैं, पूरी की पूरी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और इसके बारे में ये टूल है जहाँ से आप खरीद के जो भी आप प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, जो भी आईसी बना रहे हैं, उनकी टेस्ट कैसे किया जाए ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा अगर हम बात करें आपकी अल्ट्रा, जिसको मैंने इंटेल का नाम दिया, तो ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा इंटेल का साइड पे चली गई, दिस इज आपका यहाँ पे दिस इज इंटेल। तो ये मैंने इंटेल के लिंक में भी आपको ये पूरा हमने दिया है, तो ये भी आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। और जो लास्ट में जो एक चीज़ और हमने बनाई है, दिस इज द जर्नलिस्ट, ठीक है। तो जर्नलिस्ट के बारे में तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, मैंने जर्नलिस्ट का पूरा चीज़ मैं आपको हैंड ओवर कर ही रहा हूँ। ये हमारे जर्नलिस्ट का है पूरा अभी, और जर्नलिस्ट का भी मैंने पहले भी एक वो सारा सॉफ्टवेयर वाला एक पोर्सन भी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको उस पर मिल जाएंगी। और एक चीज़ और है आपके पास में, इन चीज़ों को मॉडल स्लिम ने क्या किया, मॉडल स्लिम में एक चीज़ और है, मॉडल स्लिम को कई बार गवर्नमेंट कई ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ा सा बैन भी करने की कोशिश की। इसका कारण ये है, अगर मैं जर्नलिस्ट, मैंने आपको क्यों प्रीफर किया यहाँ पे, मैंने आप लोग का एज ए प्रोफेसर, आप टीचर्स हैं, मैंने आपको कहा जर्नलिस्ट, मैं चाहता तो मैं इंटेल पे भी दे सकता था मैं आपको। इंटेल में एक समस्या ये है कि इंटेल में प्रोग्रामिंग आपको A to Z करनी पड़ेगी। A to Z का मतलब आपको पहली लाइन भी लिखनी पड़ेगी, दूसरी लाइन भी लिखनी पड़ेगी, और सारी लाइनें लिखनी पड़ेगी। तो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस टाइप करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। जर्नलिस्ट वाले ने एक एडवांटेज दिया है, उसने क्या किया कि एक बेसिक, जब आप जर्नलिस्ट में कुछ आपने कहा मुझे एंड गेट बनाना है, ठीक है। तो जैसे एंड गेट बनाएंगे तो पहले वो कुछ सवाल पूछेगा, कितने इनपुट का एंड गेट बनाना है, क्या आउटपुट रखना है, एंड गेट का इनपुट का सिंबल क्या होगा, एक्स होगा, वाई होगा, ए होगा, बी होगा, आउटपुट को क्या लिखना है। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो पहले पूछ लेगा,
और पूछने के बाद जैसे ही आप वो करेंगे, प्रोग्रामिंग पेज पे जाएंगे, तो क्या करता है, जो बेसिक प्रोग्रामिंग के पार्ट होते हैं, जैसे एंटाइटी हो गई आपकी, आर्किटेक्चर हो गया, वो ऑटोमेटिकली वो पहले से ही आपको दे देता है, सिर्फ आपको उसको मॉडिफिकेशन करना होता है। ये इसीलिए मैंने की, ताकि आपको बार बार वो चीज लिखनी ना पड़े, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एंटाइटी पार्ट में क्या आएगा, आपके आर्किटेक्चर में क्या आएगा, और नीचे जो रनिंग सिस्टम है उसमें क्या आएगा, तीनों चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो इससे आपको सीखने में दिस इज अ वेरी गुड, जो मेरा एक्सपीरियंस ये करता है कि दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म है, कि इसको आसानी से आप बिना टाइम बचाए हुए, बिना टाइम का नुकसान किए हुए आप इसको जल्दी से लर्न कर सकते हैं। और जब एक बार सीख गए तो आप चाहे कुछ भी यूज करिए। और एक हमने ये भी दिया, अगर ये मॉडल सिम में, मैंने एक नुकसान ही बोल रहा था मॉडल सिम पे, मैंने बोला मॉडल सिम को बैन क्यों कर रहे थे। मॉडल सिम क्या करता है, अल्ट्रा तो आपको प्योर जीरो देगा, कुछ भी नहीं लिख के देगा, कहेगा लो करो जो काम करना है, खाली सब कुछ दे देगा, कुछ नहीं बताएगा वो आपको। जानलिक में बेसिक आइडिया दे देगा। मॉडल स्ट्रीम और डेंजर, अगर मॉडल स्ट्रीम का ओरिजिनल आपने सॉफ्टवेयर ले लिया, तो मॉडल स्ट्रीम क्या करता है, पूरा का पूरा आईसी का प्रोग्रामिंग ही बना के दे देगा। वो पूरा बम ब्लास्ट का प्रोग्रामिंग पहले से दे सकता है। तो अब उसमें बैन लगाया कि भाई ऐसा ना करो कि कोई भी आदमी फटाक से घर में कोई चीजें पड़ी उन्हीं को इलेक्ट करके आईसी बना दे और उसका मिस यूज कर ले। तो ये इसमें इन्होंने कोशिश की थी, और इन्होंने ओपन किया था, बेसिकली ओपन था, ये ओपन सोर्स कह सकते हो। ओपन सोर्स का मतलब होता है जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसमें इस तरह से इन्होंने बैन करने की कोशिश की थी। अब इन्होंने कुछ फॉलो किया है, तो उसमें आप देख लीजिएगा, मेंटर इस यूनिवर्सिटी में, आप मेंटर के ये साइट पर अगर आप जाएंगे तो साइट पे आपको हर तरह की ट्रेनिंग और सारी चीज़ों की जानकारी आपको ओपन सोर्स के माध्यम से मिल जाएगा। ये भी सामने पूरा ठीक है, ये पूरी की पूरी आपकी सीमेंस की है आज की डेट में। तो ये यहाँ से आप इसको यूज कर पाएंगे इसको। ओके। और ईडीए टूल्स में एक मैंने एक आइडिया निकाला था कि देखिए, अल्ट्रा अल्ट्रा यानी इंटेल और जानली देयर ओन डिजाइन इन्वायरमेंट, उन्होंने अपना एक अपना अलग सेपरेट इन्वायरमेंट बनाया हुआ। ठीक है। और ये जो अल्ट्रा था मैक्स प्लस 2 के नाम से जानते हैं, और जानलिस आईएफसी के नाम से जानते हैं। अल्ट्रा दिस इज द इंटेल। ठीक है ना। दिन को अपना एक बोर्ड भी है, जब क्योंकि जब प्रोग्राम करेंगे तो आपको टूल बोर्ड की बोर्ड भी चाहिए होगा। तो ये दोनों ने अपना मार्केट में अवेलेबल कर रखा है। आपको अगर एकेडमिया पर्पज के लिए या लर्निंग पर्पज के लिए अगर आपको खरीदना पड़े। यस पूछिए सर, नरेंद्र सर। मैं पहले आपको अनम्यूट कर लेता हूँ, देन यू कैन नॉट। ओके ओके सर, यू कैन नाउ आस्क। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैं मॉडल सिम इंस्टॉल किया था, पिछले 6 महीने से यूज कर रहा हूँ, बट लास्ट 2 मंथ से उसमें लाइसेंस का इशू आ रहा है। हाँ, वो जो उसी के कारण है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं एक्चुअली क्या हो गया, क्या करना है सर? वन बाई वन। हाँ यस सर, यस सर। मैं सर नागेन बोल रहा हूँ। हाँ यस। एक्चुअली इंस्टॉल किया था बट वर्किंग प्रॉपर कर रहा था, और बस लास्ट 2 मंथ 3 मंथ से वो एक्चुअली लाइसेंस का इशू बता रहा है, लाइसेंस फाइल नहीं मिल रही उसको। एक्चुअली लाइसेंस आपने कितने यूज किया था और कितने टाइम पीरियड के लिए था? सर वो क्रैक वर्जन है। क्रैक तो फिर तो डेफिनेटली मैंने आपको शुरू में बता दिया ना, ये बड़े हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे वो फिर से लाइसेंस फाइल नहीं पाता है जब मैं कोई प्रोग्राम रन कराता हूँ उस पर। तो हाँ मैं समझ गया। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज शुरू में ही बोली थी कि ये जो सॉफ्टवेयर होता है ना, पैकेज शुरू में जब इंस्टॉल करते हैं तो आपके हार्डवेयर को भी कैचअप करते हैं ये। ठीक है। और हार्डवेयर में क्या होता है कि ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भी है, ये भी अपडेट होते रहते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो इनकम्पेटेबिलिटी हो जाती है वहाँ पे। ठीक है। तो वो वहाँ पे इशू आपका जो आया, इस वजह से अगर आपने कहा कि क्रैक लिया तो उसका तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लाइसेंस वर्जन होता तो आपको उसके साथ वो भी अपडेट होता, दोनों ही अपडेट होते। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपका ये वो उसकी वजह से इशू है, आपका विंडोज अपडेट हुआ, वो अपडेट आपका नहीं हुआ क्योंकि आपने वही किया। लेकिन आप अब फ्रेश डिलीट करके इंस्टॉल करेंगे तो फिर से काम करेगा वो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट वो ध्यान रखिए कि आपका पर्सनल पीसी है तो थोड़ा केयर करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैं ऐसे 3 लैपटॉप अपना वो कर चुका हूँ, डैमेज कर चुका हूँ। ठीक है। तो सारा एक्सपीरियंस करने के बाद ही मैं नीचे उतर आया, मैंने कि मुझे लैपटॉप डैमेज नहीं करना। वी आर लर्निंग स्टेज के लिए, तो लर्निंग के लिए बात करेंगे, या फिर डेडिकेटेड सिस्टम लाए जो कितना भी अपडेट करे कोई इसको इशू ना करे। एक्चुअली सर जाइलिंग टूल्स मेरे पास है, तो मैं सिमुलेशन जो मॉडल सिम से कर रहा था। आपके पास है जानलिक, कौन सा वर्जन रखा आपने? सर 14.4।
हाँ बिल्कुल लेटेस्ट लगा, वो तो बहुत ही हैवी है। ठीक है, लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप में से जितने लोगों को नहीं है तो आपके पास है, दैट इज वेरी गुड। उसमें काफी एडवांस फीचर है, उसमें मैंने भी देखा, काफी अच्छा है वो भी। ठीक है रिसर्च जी। पेपर सर जाइए। ठीक है सर, थोड़ा और बात कर लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके, मैंने अराउंड एक कॉस्टिंग की बात की है। कॉस्टिंग पे मैंने एक वो निकाला जो अभी कि क्या, अगर अगर आज की डेट में अगर कोई खरीदना चाहिए ये टूल्स प्लस सॉफ्टवेयर, तो ओवरऑल अगर बात करेंगे ना, तो डायलिक्स में क्या है कि अभी इंडिया तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर चीज़ का जुगाड़ हो जाता है। जुगाड़ का मतलब जैसे अभी सर ने बोला, क्रैक करके हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी कंपनीज में और जब स्मार्ट डिवाइसें बन रही हैं, स्मार्ट का मतलब हमारी हर डिवाइस से इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे, सीधा सा मतलब है। तो फिर ये बहुत जल्दी ही जो आपका वो आने वाला है ना, ये जो हम लोग क्रैक सब ये खत्म हो जाएगा। तो उस समय आपको चाहे कोई भी पैकेज खरीदें, अल्ट्रा वाले खरीदें यानी इंटेल वाले खरीदें, या मॉडल 3 खरीदें, या जैनमिक्स की खरीदें, ठीक है, इनका एक पैकेज आएगा। तो ये पैकेज का ओवरऑल, अगर अगर आपका हार्डवेयर सस्ता है तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर महंगा होगा, अगर सॉफ्टवेयर सस्ता है तो हार्डवेयर आपका महंगा होगा। ये ओवरऑल बात करेंगे तो दोनों मिला के सेम प्राइस का बैठेगा। तो यहाँ पे हमने एक चीज लिखा था कि ये जो बोर्ड है $100 में, हार्डवेयर 150 है, इसमें दोनों चीजें मिक्स है, ये कंबाइंड है। तो ये सॉफ्टवेयर भी नॉमिनल चार्ज होता है। जो आपका इंटेल है उसके हार्डवेयर कॉस्टली है, सॉफ्टवेयर समझ। जैनलिक्स में सॉफ्टवेयर में भी फ्री आप मिल जाता है, आपको फ्री भी, पुराना वर्जन है फ्री भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और लेकिन इसका जो हार्डवेयर टूल है वो महंगा पड़ेगा आपको। ये एक जनरल उन्होंने ओवर किया हुआ है कि जिसको जिसको करना है। तो इंडिया वाले सॉफ्टवेयर में पहले सीख लेते हैं और हार्डवेयर के बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने, कैसे किया जाएगा वो तो हम बाद में प्रोग्राम के बाद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक डेमोस्ट्रेशन दिखाया कि वेरीलॉग में अगर हम एक काउंटर बनाएं तो वेरीलॉग में क्या लुकआउट दिखेगा और वीएसडीएल में क्या लुकआउट दिखेगा, वो हम आपके स्क्रीन पे। तो अभी जो आपके सामने स्क्रीन पे है, इसमें आप देखेंगे ये बेसिकली वीएसडीएल का है। वीएसडीएल प्रोग्रामिंग में इसमें देखिए अलग अलग डिफाइंड है, लाइब्रेरी अलग डिफाइंड मिलेगी, इंटाइटिटी आपकी अलग मिलेगी, आर्किटेक्चर आपका अलग मिलेगा, जो प्रोजेक्ट प्रोग्रामिंग किया हुआ है जो लास्ट वाला एक आपको अलग मिलेगा। यानी ये अलग अलग बिल्कुल क्लियर डिफाइंड मिलेगा इसमें कि क्या है। और जैसा कि मैं बोल रहा था, अगर जाइनलिक्स में अगर आप इस प्रोग्राम करेंगे तो ये चीज पहले बाय डिफॉल्ट आपके उसमें ये सब पहले से ही एडवांस में आ चुका होता है, जो भी आप इनपुट आउटपुट देते हैं, बस आपको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होती है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि बीएसडीएल में अलग अलग आपका एक प्रोग्राम करने का तरीका होता है। कुछ डाटा फ्लो होता है, कुछ बिहेवियरल होता है, कुछ स्ट्रक्चरल होता है, कमांड होती है, तीन अलग अलग। तो उनमें से किसी न किसी तरीके से यूज किया जाता है, वो आप अपने हिसाब से आप बना सकते हो। अब हम दूसरा इसी में वेरीलॉग में देखेंगे, इसमें सिंपल मॉडल उसका मिलेगा और वन बोल्डिंग ब्लॉक मिलेगा। इसमें आपको अलग अलग, कहीं आपको कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि कहाँ शुरू, उसमें क्या था, एंटाइटी, आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग, हर चीज आपको सेपरेट दिख रही थी। यहाँ पे यहाँ शुरू किया और अंत पे खत्म हो गया। आप यहाँ पे आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि शुरू कहाँ से करें। यहाँ प्रोग्राम का तो समझ में आ गया, लेकिन आप आगे ऊपर एक तब क्या लिखा हुआ है, लर्निंग में तो घंटा, बट इसका कोई अलग सेपरेट, ये इसको सब हम सेपरेट नहीं कर सकते। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको वन बोल्डिंग ब्लॉक ही बोलते हैं। हाँ, मॉडल बना रखा कि एक एक मॉड्यूल आपका ये होगा, एक मॉड्यूल ये होगा, एक मॉड्यूल और होता है, इसमें 3 मॉड्यूल इसमें भी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये अलग डिफाइंड नहीं है, बस एक एक मॉड्यूल है जिसके अंदर ये चीज दिखाई, पूरी की पूरी कंप्लीट पैकेज होगा। दूसरे में कंप्लीट पैकेज होगा, कंप्लीट होना चाहिए पूरी की पूरी मॉड्यूल, यानी ओवरऑल आप कहोगे पूरा पूरा एक ही बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर आ गया। ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया था। और ये जैसे बीएसडीएल में जो हमने अभी देख रहे थे, तो उसमें लाइब्रेरी डिक्लेरेशन में क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मली जो हम प्रोग्राम करते हैं, तो किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, तो लाइब्रेरी के अंदर वो हमने कौन सा स्टैंडर्ड लिया, उसके कौन से हमने कोड यूज किए हैं, वो सारे चीज़ मिलते हैं। इंटाइटी का मतलब होता है जैसे एंड गेट है, तो एंड गेट के अंदर दो इनपुट वाला है, तो इनपुट आउटपुट वो सब इंटाइटी हो गया। आर्किटेक्चर का मतलब क्या डिजाइन बनाना है, जैसे आप हाफ हेडर बना रहे हैं तो कितने एंड गेट और आर गेट यूज करेंगे, उसके हिसाब से उसको आर्किटेक्चर डिजाइन कर देते हैं, ये होता है, ठीक है। तो लाइब्रेरी के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। तो इस पर मैं और कल बात करूंगा। अभी मैं आपका डीएसपीएस जो सॉफ्टवेयर है उससे पहले हम लोग वो कर लेते हैं, प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, और वो सॉफ्टवेयर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में जॉब ऐड बनाया है, वो भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। जो ग्रुप में नहीं है प्लीज ऐड हो जाइए, क्योंकि आपको वहाँ पे आसानी होगा उन चीज़ों को लेके करने में। वो आप उसका यूज कर सकते हैं अपने स्टूडेंट के लिए भी और अपने लिए भी यूज कर सकते हैं।
तो मैं अभी यहाँ पे ये पैकेज जो आप लोगों ने कहा नहीं है, तो मैं इस पैकेज को आपको देता हूँ। ये इसमें आपका ये DSCS सॉफ्टवेयर है, ये मैं अभी चाहूँ तो अभी आपको उससे भी इसमें शेयर हो जाता है मेरे ख्याल से, फाइल में शेयर हो जाएगा ना। ठीक है, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं यहीं पे शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी से हो जाना चाहिए, ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं लग रहा फाइल। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो जाता है तो आप यहीं से डाउनलोड कर लीजिए, मैं रिसेटअप में काम करके आपको दिखा देता हूँ कैसे काम किया जाता है। तो ये हो गया। इसको तो मुझे पहले वो बनाना पड़ेगा तब ये शेयर होगा, जार फाइल बनानी पड़ेगी तब शेयर हो जाएगी ये। तो हम जार फाइल बना देते हैं। अच्छा, अब हम इसको दोबारा से आपके सामने शेयर कर देते हैं, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी मुझे लग रहा है हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसलिए। ठीक है, ये मैं जा रहा है और ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं है, फिर देखिए ऑलरेडी चला गया है चैट बॉक्स के अंदर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लीजिए, और जब डाउनलोड कर लेंगे ठीक है तो, और इसको आप यूज़ कर पाएंगे। तो जैसे मैं कैसे करना है, तो मैं ये सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करेंगे, खोलिए, इस इंस्टॉल नहीं, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसका यूज़ करेंगे। इसको ओपन करिए, इसके अंदर आप जब बहुत सारी फाइलें जाएंगी, आपको क्या करना है, इसमें ये DSC2 नाम का एक आपका आइकन सा दिखेगा, जैसे आप हमारे माउस पे देख पा रहे हैं। इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा पूरा। ठीक है, जब ये ओपन हो जाएगा तो ये हमारा जो है, जो फर्स्ट टाइम जैसे आपके यहाँ डिप्लोमा के बच्चे हैं, डेफिनेटली वो पहली बार वो कर रहे होते हैं। मैंने शेयर किया है, ये अभी शेयर किया है, आपको मिलेगा, दोबारा से भेज देते हैं। मेरे हिसाब से तो जा चुका है ये। आपको मिल गया सर? आपको मिल रहा है? किसको मैसेज किया है किसी ने? मैं दोबारा सेंड कर दिए। ओके, थैंक यू। तो आप इसका यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल जो होता है ना लैब में, जब क्या एंड गेट कैसे काम करता है, आर गेट, सारा चीज कैसे करता है, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, और इसका मैंने हैंडआउट के अंदर भी जिक्र किया हुआ है, तो आप आराम से इसको देखिए और पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसमें आप यहाँ माउस ले जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा करते हैं, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, मैंने तो यहाँ भेजा है, कुछ लोग को मिल गया है, भाई आपस में ही आप लोग शेयर कर दीजिए। किसको नहीं मिला फिर से? आपके, आप अगर मोबाइल पे होंगे तो मुश्किल है, हो सकता है आप मोबाइल पे हो इसलिए शायद मे भी पॉसिबल कि आपको नहीं मिल रहा हो। ठीक है, ठीक है, देखिए अभी एक कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मैंने शेयर तो किया है। ठीक है, तो मैं इसको ग्रुप में भी, अभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लूंगा, कोई इशू नहीं है, आप कोई दिक्कत नहीं, जो भी चीजें मैं यहाँ पे दूंगा आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, पहले आप देखिए काम कैसे करते हैं। यहाँ पे आप ले जाएंगे सारे गेट से, अगर आप माउस यहाँ मूव करेंगे तो इन गेट के नाम आएगा, जैसे एंड गेट है, आप उसको क्लिक करेंगे, और इसको क्लिक करते हुए आप यहाँ पे लाएंगे, दिस इज द एंड गेट। तो ये आपके स्क्रीन पे ये जो सारे पिन्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे मुझे इनपुट और आउटपुट मुझे दिखाना है। तो यहीं पे इनपुट आउटपुट भी आपके सामने, ये आपका एक बटन क्लिक करेंगे इनपुट के लिए, ये आपको पकड़िए और एक इनपुट यहाँ डाल लीजिए, फर्स्ट इनपुट हो गया, दूसरे पकड़ के यहाँ पे इनपुट कर लेंगे। ठीक है, ये एक मैं छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ, आप तो ऐसे भी लॉजिक बहुत अच्छे अच्छे बना सकते हैं, तो आप इस पे पूरा का पूरा काउंटर से लेकर हर आर्किटेक्चर बना सकते हैं। ये उस समय के लिए है, बिफोर गोइंग प्रोग्रामिंग, आपको पहले सिखाना है बच्चों को, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर लॉजिक डिजाइन में जा रहे हैं तो पहले लॉजिक तो आना चाहिए। तो लॉजिक के लिए एक सॉफ्टवेयर है, आप सभी ने कहा आपके पास नहीं है, इसलिए मैं इसको शेयर करके बता रहा हूँ। इसमें ये आपका एक एलईडी है, इसको उठाएंगे ताकि इनपुट आउटपुट के बारे में जानकारी मिल जाए। तो ये हमने एक सिंपल एंड गेट आपके सामने रखा है, दो इनपुट और एक आउटपुट एज ए एलईडी। एलईडी जलेगी, फील्ड में से ही करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ मूव करेंगे
तो यहाँ पे शामुलेट लिखा होगा, ये दिस इज अ शामुलेट, इसको क्लिक करेंगे और चेक, यहाँ पे फिलहाल मैं अभी शामुलेट चेक कर रहा हूँ, क्लिक करता हूँ तो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शामुलेशन का ये ऑप्शन आ गया कि नाउ यू कैन चेक। ओके, अब शामुलेट चेक करना है तो अभी तो 0 0 है, अगर दोनों 0 है तो एंड गेट में डेफिनेटली आउटपुट आपका ना लाइट ऑन नहीं होगी। अगर मैं एक 1 कर दूं तो भी ऑन नहीं होगी, एंड गेट का लॉजिक जो भी बनाते हैं, अगर दोनों करेंगे दिस इज द लाइट आपकी ऑन हो गई आपकी ये। अगर एक फिर से अगेन वो करते हैं दिस इज ओके। तो ये आप समझा भी सकते हैं अपने बच्चों को कि किस तरह से लॉजिक गेट काम करता है, क्योंकि हम पेपरों में लिखते हैं, अब जमाना डिजिटल है, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इसमें कोई इंस्टॉलेशन भी नहीं करना है। इस सॉफ्टवेयर का यूज करिए, सीधा लैपटॉप पे खोलिए, जो भी डिजाइन बनाना चाहे आप यहाँ पे बना सकते हैं केबलों को आपस में। इन्हें रिमूव करने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि इन्हें कैसे यूज करना है, ठीक है। तो अगर कोई डिलीट के 2 3 चीजें तो बता ही सकता हूँ, जैसे अगर कोई डिलीट करना है तो ये बंदूक है, फायर कर दीजिए, दैट इज द फायरिंग ऑफ दिस बंदूक, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पे बंदूक लेता हूँ और इसको जिसमें जहां भी क्लिक करूंगा वो फायर हो जाएगा पूरा का पूरा। सॉरी, पहले सॉमुलेशन हटाना पड़ेगा, पहले सॉमुलेशन हटाएंगे तब ये। अब इसको मैं जहां भी ले जाऊंगा दैट इज फायरिंग, ये सारे डिलीट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे गेट्स दिए हुए हैं, एडवांस में जाएंगे तो और आपका बड़े बड़े डिजाइन होते हैं वो भी आपको सामने दिखेगा। यस, तो जिनको रिसीव नहीं हुआ है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा, आप वहां से आप उसको ले सकते हो, कोई इसका इशू नहीं है, ठीक है। अब इसमें और भी एक गार्ड गेट देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, और गेट भी देख लीजिए, तो यहाँ पे आप ले जाएंगे, लिखा भी आएगा नॉर गेट हो गया, ये हमारा और गेट हो गया। चलिए इसको हम ले आते हैं, एक और गेट का लगा देते हैं। और यहाँ पे चाहे तो और भी डिजाइन बना सकते हैं। अब आपको तो क्या कहते हैं खिलौना मिल गया है, अब इसका जैसा चाहे यूज करिए। इसको आप यहाँ पे ले जाए लगाइए इसमें, और एक इनपुट हम यहाँ पे और लगा देते हैं, इस पे आउटपुट ले लेते हैं, क्योंकि आर गेट है तो मैं सैमुलेशन में जैसे दबाऊंगा आ गया, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे जैसे एक भी इनपुट होगा तो आपको आउटपुट मिल जाएगा, दोनों इनपुट होगा तो भी मिल जाएगा, अगर एक भी रिमूव करेंगे तो भी मिल जाएगा आउटपुट में। तो आर गेट का जो भी लॉजिक है वो हम बना के इसको देख सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ये डीएससीएस सॉफ्टवेयर है, इसको हम यूज कर सकते हैं। एक्चुअली डीएससीएस का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सिस्टमेटिक एडिटर एंड सॉफ्टवेयर, ओके। तो ये प्रयोग हमारे टाइम में तो नहीं था, लेकिन आज के टाइम में पिछले 6 7 सालों से मार्केट में अवेलेबल है। बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपकी लैब बहुत अच्छी नहीं है या लैब में बहुत सारा चीज़ें नहीं आप शो कर सकते, क्योंकि इन सारी चीज़ों करने के लिए पैसे वाला लगता है, तो आप इसका यूज करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करा दिया गया, यू कैन डू इट नो प्रॉब्लम। तो अभी हम आते हैं, ये सॉफ्टवेयर होपफुली आप सभी को मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको हैंडसेट और जॉब एड, तो एक जॉब एड भी मैंने बनाया है। ये सब मैंने इस तरह से डिस्कस किया था कि जो भी मैं दूं आप अपने कॉलेज में अपने बच्चों को प्रैक्टिकल माध्यम में आप इसको समझा सके। तो मैंने इसमें एक जॉब एड भी बनाया, आज भी बनाया, कल भी मैं आपको शेयर करूंगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आ जाइए ये पूरी की चीज़, ये जैसे जॉब एड बना, जैसे मैंने अभी आज थोड़ा बहुत डिस्कशन किया, तो वो इसके ये जॉब एड इस तरह की हमने डिजाइन किया है ताकि आप लोग इसको पढ़ के या अपने स्टूडेंट को भी दे सकते हैं, और हमारे पास भी कोई आता है तो मैं उनको इसी तरह से इनको कराता हूँ, ये जॉब एड है, ठीक है। तो ये हमने बनाया हुआ अपने एलटीपीसी में जो भी ट्रेनिंग आते हैं उनको ये देने के लिए, तो एक पूरी चीज़ किया है। तो ये हमारा है इसके अंदर कि हमारा जो पहला जॉब एड, बहुत सारे हर एक का, इसमें क्या होता है सिंपली आप वो समझेंगे कि कैसे वीएलएसआई के बारे में दिया है, और यहाँ पे इन सारी चीज़ों क्या होती हैं, नंबर ऑफ गेट कितने होते हैं, ये सब आपको मालूम ही है, ठीक है। तो ये आपको फिलअप नहीं करना है, मैंने आपकी जानकारी के लिए दिया, और बाकी गौरव सर बताएंगे कि इनमें से किस जॉब एड को करना है, या उनकी तरफ से कोई क्वेश्चन बैंक तैयार किया जाएगा, हमारी तरफ से जो दिया जाएगा उसके आधार पर आपसे जो भी टेस्ट या जो कुछ है लिया जाएगा वैसे, ठीक है। तो दो भाग में डिवाइड होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने अभी डिसाइड किया था, बताया मैंने कि शुरू में कि जो वीएलएसआई डिजाइन है, एक आपका डिजिटल लॉजिक डिजाइन होता है, दूसरा फिजिकल डिजाइन होता है। डिजिटल में हम लोग इसी हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज से सॉफ्टवेयर यानी वर्चुअल आईसी बनाते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। और हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज क्या होता है वो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारे सिमुलेशन और सिंथेसाइजेशन ऑफ डिजिटल लॉजिक को करने के लिए यूज किया जाता है। ये चीज़ हमारे यहाँ पे दिया हुआ। डीएससीएस के बारे में मैंने आपको यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किया ही हुआ है, तो ये सब मैंने अभी जॉब एड में जो वर्ड था वो आपको यहाँ पे बताया, उसी का मैंने जॉब एड हमने आपको बना दिया है। आप इसका यूज अपने यहाँ भी कर सकते हैं, बच्चों को प्रैक्टिकल भी करा सकते हैं, आप इनको भी देख सकते हैं, और इनकी मैंने
तो ये तो हमने वो चीज़ बताई है। इसमें जॉब 2 में मैंने इसका स्क्रीन शॉट बना के भी आपके सामने, ये भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ सारी चीज़ें। या, ये जॉब 2 में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको मिलेगा। इसमें जो भी हम बात कर रहे कि पूरी एक लॉजिक हमने हाफ एडर की बनाई हुई है। ये पूरा प्रैक्टिकल आप इस तरह से डिजाइन करिए, केबल भी इसमें आप जोड़ कर सकते हैं। आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बीएससी जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको शेयर किया है उसी पे हमने इसको बना के दिखाया है आपको, पूरी की पूरी सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें पूरी गेट बनाइए और दिखाइए। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है, आप कर भी सकते हैं प्रैक्टिकली। आप लोग इसको करेंगे, पहले तो खुद पहले कर लीजिएगा, डायरेक्ट फिर गेट बच्चों को दीजिएगा कैसे करना है, डिकोडर से लेके। तो पूरा डिजिटल लॉजिक आप इस पे बना सकते हैं। ये सब मेरी खुद की बनाई हुई है, मैंने बना के इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे आपके सामने शेयर किया है। ठीक है, तो आप अपना इसको, आपको तो ऑलरेडी दे दिया। एक हमारा ये भी होता है काउंटर है, ये हमारा किस तरह से दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं उसमें हम यहाँ पे सोच रहे होते हैं, यहाँ पे अब वही चीज़ हमें दिखाई देने लगे कि हम जो चीज़ बना रहे हैं तो एक सिमुलेटर में दिखाई दे, तो वो चीज़ का फीलिंग एक अलग आती है, दैट डिफरेंट फीलिंग होती है। ये पूरी हमारी, और कुछ टर्म्स होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि आपने पूरी क्या क्या यूज होते हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने आपसे पूछा है एक जॉब एड के माध्यम से। तो इस तरह से हमने आपको आज जो हमारे सेशन होगा उसमें हमें सारी चीज़ें वन बाई वन में डिस्कस कर रहा हूँ। इवन मैं आपको ये हैंड आउट जो मैं जिसकी बात कर रहा था वो भी आप ध्यान लीजिए, कल को आप ढूंढना नहीं है आपको, जो कुछ मैं यहाँ बता रहा हूँ सारा का सारा इसमें मैं उसके तैयार कर दिया है। एक हैंड आउट भी अगर आप देखेंगे भी मैं आपको शेयर करूंगा। इसमें जो चीज़ मैंने जॉब एड में दी है, जो चीज़ हमने प्रैक्टिकल की है, उनकी पूरी की पूरी हैंड आउट करीब 70 पेज के आसपास में प्रोग्रामिंग के साथ पूरी मैंने बना दी है। ये देखने को कम मिलता है, वैसे आप ढूंढेंगे गूगल में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली वन बाई वन आप कैसे जाएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें हमने की। बीएसडीएल का जो हमें कल, हमें पहले ही मैं आपको एडवांस में शेयर कर रहा हूँ, कल फिर भी मैं बात करूंगा इसका पूरा की पूरी सारी चीज़ें। ओके, तो अभी मैं थोड़ा और डिस्कस कर लेता हूँ और ये सारा चीज़ मैं आपको देता हूँ। तो दोबारा हम पीपीटी पे आते हैं। ये तो हमने देख ही लिया, बैकग्राउंड भी, ये भी सारी चीज़ें देख ली हैं, मार्केट एनालिसिस भी देख लिया, ईडीएट टूल्स। यस, अभी थोड़ा सा हमारा पैकेज है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अभी सवाल है, मैं अनम्यूट कर देता हूँ, आप लोग बोल भी सकते हैं, पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक सवाल पूछना है। ये वीएलएसआई और आपका यूएलएसआई अल्ट्रा जो है, उसमें क्या डिफरेंस होगा? आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस होगा, या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो आप अल्ट्रा जो आपका वीएलएसआई है उसके बारे में आप कुछ जानते हो? एनीवन, कोई आइडिया अल्ट्रा वाले के बारे में? लोअर तो हब की सारी चीज़ें हम बता सकते हैं, लेकिन अल्ट्रा वाले के बारे में कुछ आइडिया है? जो आने वाला वीएलएसआई का जो नेक्स्ट है उसमें क्या डिफरेंस होगा आपके नॉर्मल वीएलएसआई में, और जो आगे का जो नेक्स्ट है उसमें क्या डिफरेंस? ओवरऑल उन्हें भी तो हम वीएलएसआई बोलेंगे। तो मैं इसमें, आप अनम्यूट हो सकते हैं, आप बता सकते हैं, कौन बताएगा? एनीवन? सब मल्टी लेयर डिजाइनिंग तो नहीं है उसमें? मल्टी लेयर डिजाइनिंग 3D। का 3D, बिल्कुल आपका आपने सही बोला। मल्टी लेयर और 3D में थोड़ा सा डिफरेंस है। मल्टी यस लेयर तो यस बाय यस। डिफॉल्ट तो इसमें भी हो सकता है, ठीक है ना? ठीक है, तो पंकज सर ने आपने बिल्कुल सही बताया कि एक तो 3D आएगा नंबर वन। ठीक है, दूसरा दूसरा एडवांटेज क्या होगा? स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा, यस या नो? राघवेंद्र सर ने लिखा तो है, इन्होंने स्पीड फास्ट हो जाएगी। कितनी फास्ट हो जाएगी? फास्ट का मतलब क्या है राघवेंद्र सर? यस, बताएं सर, बताएं विवेक सर बताइए। हमने फास्ट स्पीड तो फास्ट होनी है, स्पीड फास्ट से क्या एडवांटेज होगा? सर जो कांटेक्ट की जो लेंथ होती है जब वो कम होती हैं, नैनोमीटर से भी नीचे जाएंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो स्पीड फास्ट होगी, डेटा प्रोसेसिंग तेज होगी। ठीक है, ये तो सत्य। और एक चीज और फीचर इनबिल्ट होगी, ये आपने, ठीक है, स्पीड एक तो फास्ट होनी है, इसमें तो लॉजिक सी बात है कि हम आगे जितने भी बढ़ेंगे हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नंबर टू की दूसरा आपका ये 3D सिस्टम बेस्ड होगा।
एक तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, ये अभी तक जितने भी हम आईसी बना रहे थे, उस आईसी में हमने अभी वायरलेस वाली जो फैसिलिटीज है वो कहीं ना कहीं वायर्ड टाइप की है। वायर टाइप का मतलब है कि वायरलेस, जैसे हम घर में वाईफाई भी लगाते हैं, तो वाईफाई से कस्टमर तो हो गया वायरलेस, ठीक है, लेकिन वाईफाई को पीछे जितने हमने वो फिजिकल ही अभी तक जोड़ रखा है, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा जो वायरलेस जो फैसिलिटीज है वो अपने एफिशिएंस नहीं है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंस नहीं है। अगर आप दुनिया में बात करेंगे तो दुनिया में कोई चीज़ वायरलेस आपको मिलेगी नहीं। अगर आपको यहाँ से अमेरिका बात करनी, होपफुली कि आपको मालूम होगा, बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि मेरी नेटवर्किंग वाली क्लास में भी थे आप लोगों में से, तो उसमें मैंने एक चीज़ डिस्कस किया था कि यहाँ से अगर आप यूएस बात करेंगे तो आप वायरलेस बात नहीं करते हैं, वो हमेशा वायर्ड बात करते हैं। वायरलेस केवल आप अपने नियर बाई मोबाइल से टावर तक ही होते हैं आप, ठीक है। तो अभी उसका कारण ये है कि अभी वायरलेस में वो चीज़ें नहीं पहुंच पाई है जिसमें हम बिल्कुल एक्यूरेट चाहते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रा में एक बेनिफिट और होने वाला है कि हम एक अलाइनमेंट जो करेंगे वो आपका अल्ट्रा में कई गुना बेहतर होगा इन कंपेरिजन टू VLSI। तो इसका एक एडवांटेज हमें ये मिलेगा कि हम बहुत जगह वायरलेस, जहाँ पे हम अभी भी डिपेंड हैं पूरे वायर्ड पे, जमीन के अंदर समुद्र के अंदर पूरा ऑप्टिकल फाइबर डाला गया है, उसकी जगह पे सैटेलाइट में भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत ज़्यादा आईसी हमारी जो एफिशिएंट नहीं है, तो उसकी जगह पे हम ये जो अल्ट्रा वाला जो चिप यूज़ करेंगे तो उसका हमें एडवांटेज ये मिलेगा कि ये अलाइनमेंट इतना प्रॉपर होगा कि आपका आंधी बारिश तूफान, जो आंधी बारिश तूफान है, इसका इफेक्ट मिनिमाइज हो जाएगा। क्योंकि सैटेलाइट में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, आप कितना भी कह लें 3 सैटेलाइट में पूरी दुनिया कंट्रोल होती है, सब आप जानते हैं, ठीक है, लेकिन उन 3 सैटेलाइट के भरोसे हम बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिया के अंदर ही आप देखिए अभी कल 2-3 दिन से लगातार बारिशें हो रही हैं, किसी जगह में बारिश भी नहीं हो रही है, ठीक है। तो और घर में आपका डिश टीवी है, जैसे बारिश होता है क्या होता है, डिश टीवी बंद हो जाता है, लेकिन कम्युनिकेशन बंद नहीं होता। तो हम अभी सेटेलाइट पे, जो ट्रेडिशनल सेटेलाइट है, उसका इस ड्रॉबैक से अभी हम पार नहीं पा चुके हैं। 2016 में एलटीसी के अंदर एक इनमारसैट नाम का सैटेलाइट कम्युनिकेशन का अरेंजमेंट किया गया है, जो आंधी बारिश तूफान में भी काम करता है, जो आने वाले समय का एक बहुत अच्छा सैटेलाइट कम्युनिकेशन होने वाला, जो आंधी बारिश तूफान में भी सकता, उसके अंदर इस चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इसमें अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। स्पीड 3D अलाइनमेंट, अलाइनमेंट जिसमें आपका वायरलेस अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, वायरलेस अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। जस्ट नागेंद्र सर कुछ पूछना है, ठीक है। चलिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जर्नलिस्ट से पहले काम किया है? कोई है आप में से? वो तो आपने एक तो 14 पे बता रहे थे, इसके अलावा और किसी ने भी किया हो? चैट के माध्यम से बता सकते हैं। आपका ये जो मैंने कल भी बोला था कि आपका यहाँ जो मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपकी अटेंडेंस को भी रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर इस तरह से कोई छोटे मोटे बड़े सवाल तो बहुत कठिन है नहीं, तो ये भी यस नागेंद्र सर कर रहे हैं, तो ये भी आप समझ लीजिए कि मैं कितना अटेंडेंस एक दे दिया है यहाँ पे। ओके, कोई बात नहीं। चलिए, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ BSDL कोड के बारे में, तो ठीक है ना। 8 साल पहले यूज किया था, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब तो जरूरत पड़ेगी, बच्चों को बताना है, ठीक है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ बात करते हैं। BSDL कोड हम पहले बात करेंगे। BSDL प्रोग्रामिंग करने से पहले कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसा कि भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि BSDL में अलग अलग सेक्शन डिवाइडेड हैं, ठीक है, अलग अलग उसके पार्ट डिवाइडेड है। तो 3 मेन पार्ट है। एक को हम बोलते हैं लाइब्रेरी डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन जो पहले से क्लियर होता है। नंबर 2 जो इंटाइटिटी पार्ट बोलते हैं। थर्ड जो है आर्किटेक्चर पार्ट बोलते हैं। जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं तो हम एक पार्ट और में रियलाइज करते हैं लास्ट में, सिमुलेशन का पार्ट बोलते हैं। फिलहाल जो बनाते हैं वो 3 मेन पार्ट है, लाइब्रेरी, सिंटैक्टिकी एंड आर्किटेक्चर। कोई भी प्रोग्रामिंग अगर आप करेंगे तो लाइब्रेरी डिक्लेरेशन के अंदर आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाती है। यहाँ पे बताया जाता है कि जो भी हम कोड यूज कर रहे हैं, IEEE के किस स्टैंडर्ड को यूज कर रहे हैं। जैसे BSDL की बात करें तो ये 1164 के बारे में बात करता है। या अभी और भी हमारे BSDL कोड के लाइब्रेरी कोड हमारे मॉडिफाइड हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग तो प्रोग्राम के ऊपर ही पहले ही डिसाइड होता है कि हम किस कोड को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। नंबर 2 एंटाइटी में, इसमें हम जो भी जैसे एंड गेट बना रहे हैं तो एंड गेट के अंदर क्या क्या
इनपुट होंगे, आउटपुट होंगे, वो सारी डिक्लेरेशन, उनके क्या नाम होंगे वो बेसिकली यहाँ पे डिक्लाइट होता है। आर्किटेक्चर, इनको कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसकी डिजाइन एंड के तो सीधा सीधा बना बना मिलेगा आज की डेट में मिनिमम, लेकिन आप हाफ हेडर बना रहे हो तो उसमें एंड आर और आपके केबलिंग, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीजें होंगी, तो इनका आर्किटेक्चर कैसे बनाया जाए वो सारी चीजें इस पे बताई जाती हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरी में अगर आप जाएंगे तो लाइब्रेरी एक सिंपल आपका जो है एक पूरा जनरल आपका यहाँ पे स्क्रीन डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की। लाइब्रेरी सबसे टॉप पे आएगा, उसके अंदर क्या होता है, लाइब्रेरी में क्या क्या पैकेज अवेलेबल है, फंक्शन, प्रोसीजर, वो सारे सारे 1 बाय 1 आते हैं। ये ब्लॉकिंग की तरह है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कम समझ में आती है, लेकिन कंप्यूटर साइंस वालों को कुछ ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि प्रोग्राम से जुड़े होते हैं, लेकिन ब्लॉक टाइप का होता है। तो पैकेज में क्या होता है हम बता देते हैं। पैकेज बेसिकली बीएसडीएल में एक पैकेज जो होता है, जितने भी आपके जो बीएसडीएल से रिलेटेड फाइल सोर्स होते हैं वो यहाँ पे होता है, जिसका इस्तेमाल करके आप कोई भी डिजाइन, जैसे एंड गेट है, एंड गेट आपका सॉफ्टवेयर नहीं बनाना, एंड गेट पहले से ही मौजूद होगा आपका, सिर्फ आपको उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर इसका ये डिफाइन करना पड़ेगा कि जो एंड गेट है वो कौन से इंटाइटी के अंदर आपने कौन से उसके अंदर लिया, लाइब्रेरी के अंदर लिया हुआ है। ठीक है ना, तो मैंने एक लास्ट में बड़ा अच्छी चीज मैंने पहले ही डिस्क्लेयर कर दिया था कि जानली के कैसा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, इन्होंने बहुत ही मतलब कंफर्टेबल उस टाइप का बनाया हुआ है कि जितना ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है। अगर मैं बाकी लोगों से, बाकी जो सॉफ्टवेयर उनके बारे में बात करूँ, तो उसने बनाया कि पहले भी कोई भी चीज़ बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली सब कुछ पहले से ही आ जाता है। ये मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुका, पीपीटी में भी मैंने इसी बात को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऑलरेडी डिफाइंड है, आपको सिर्फ अपने हिसाब से कॉम्प्लेक्स कोड कुछ चेंज करना है तो यू कैन चेंज। ये तब होगा जब बहुत ही एडवांसमेंट की जरूरत होगी। सिंटेक्स क्या हो सकते हैं, ये सिंटेक्स 1164 हमारा वो है, लाइब्रेरी का IEEE के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको कुछ लिखने का तरीका इस तरह से होता है आपका स्टडी अंडर स्टैंडर्ड लॉजिक 1164। ठीक है, आज की डेट में हमारा यही है फिलहाल तो। ठीक है, ये जनरल आइडिया है आपका, पैकेज नेम पार्ट। ठीक है ना, लॉजिक गेट है या ऑन लॉजिक गेट है, दोनों चीज यहाँ डिफाइन करते हैं। जब प्रोग्रामिंग करेंगे वेक्टर, नॉन वेक्टर, आपका डाटा टाइप, आपका स्ट्रक्चरल टाइप, जो भी टाइप है वो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस सिंटेक्स में हमें सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, राइट। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या आर्किटेक्चर के अंदर डेटा टाइप जैसे है सिंपल, तो इसके अंदर क्या क्या पोर्ट होंगे। जैसे पोर्ट है एक ब्रैकेट के अंदर शुरू करेंगे और ब्रैकेट के अंदर ही खत्म होता है। अगर आप प्रोग्राम करते हो सी में तो उसकी आपने और जो भी एंडिंग होती है वो सेमी कॉलन से होती है। ये भी मैंने ऑलरेडी आपके हैंडआउट में पूरा लिखा है कि कैसे कैसे शुरू करना और एंड करना है। यहाँ तो मैं मीनिंग बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे 2 इनपुट है, मान लो कोई हम आइडर बना रहे हैं। ठीक है, तो आइडर में क्या होगा, 2 इनपुट होगा। कौन सी, ऑलरेडी इसमें डिफाइंड है, ये वाली लॉजिक लेना, ये इनपुट, आई एन का मतलब इनपुट हो गया। सम इसका आना चाहिए, जो आउट होगा वो भी स्टैंडर्ड लॉजिक के अनुसार होगा, और एंड प्रोग्रामिंग आपकी कर दी जाएगी। तो यहाँ पे आप ए और बी जो यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिखे हैं, ये हम इसको बोलते हैं पिन जो होता है, ये बेसिकली मेन इंटाइटी पिन होता है। ये नाम बदल सकते हो, ये भी इनपुट आउटपुट एक्स वाई जो भी आपको लिखना चाहें आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो बीएसडीएल में बहुत सारे रेंज कोड हो सकते हैं, इसमें ये सब ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं। इसका अगर मान लो कोई ये कहता है, मेरे प्री डिफाइंड का मतलब है कि एक ही जगह पे हम एंड नहीं लिख सकते। क्यों? एंड ऑलरेडी आपको बुलेन के अंदर मिलेगा। प्री डिफाइंड बिट वर्ड यूज नहीं कर सकते, ये मिलेगा पहले से। अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो किन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कंप्यूटर में हम कोई नाम देते हैं ना, तो अंडरस्कोर एज नाम नहीं लिख सकते, या उस तरह का नाम नहीं लिखो। प्री डिफाइंड जो वर्ड होते हैं वो नहीं यूज कर सकते। तो ये जो वर्ड्स हैं बिट वाले जितने हैं, 0 1 या बिट वर्ड, ये यूज नहीं कर सकते आप। बुलेन, बुलेन के अंदर जो भी कुछ आता है वो भी हमें यूज नहीं करना है। इंटीजर जितने होते हैं वो यूज नहीं करना है। रियल, ये वर्ड भी यूज नहीं करने हैं, और ये भी यूज नहीं करने कि हम नाम ऐसा यूज करके कुछ वो बना देंगे, नहीं, वो नहीं होगा। ये देखिए प्री डिफाइंड वर्ड, जो प्री डिफाइंड नहीं है उन्हीं का आप इस्तेमाल कर सकते प्रोग्रामिंग में। ठीक है, प्रोग्राम करते समय एरे की जरूरत पड़ती है। एरे क्या होता है कि जब हम किसी जगह जा रहे हैं, मान लो यहाँ से हम, मान लीजिए गाजियाबाद में हूँ, मैं यहाँ से मोदी नगर जा रहा हूँ। तो मोदी नगर आज की डेट में 2 रास्ते पॉसिबल है, तो मैं किस रास्ते को यूज करूंगा, किस डायरेक्शन को यूज करूंगा, ये मेरा एरे के रूप में आएगा। ठीक है ना,
तो एरे भी आपका है कि अगर 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किया अल्ट्रा वाले के बारे में, तो अल्ट्रा वालों में एरे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि उसमें जो 3D में अगर हम जाएंगे तो कई लेयरों में जाएंगे, तो कई लेयर में होगा, तो कौन आपको कार्नर 3D आप समझ गए, राइट, जो आपका 3 होता है ना, आपका लेंथ हो गया, ब्रीथ हो गया, हाइट हो गया, उसी तरह से इसमें डायमेंशन आपको डिफाइन करने के लिए एरे का इस्तेमाल करेगा, जो आने वाले समय में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्री डिफाइंड कुछ डाटा स्केलर भी हो सकते हैं, वेक्टर भी होते हैं। वेक्टर मतलब डायरेक्शन दिखाना, डायरेक्शन का मतलब अप टू डाउन। तो कुछ स्केलर कौन कौन से हैं आप उसको लिखोगे, बिट, जो भी स्केलर बनाना जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो, स्केलर मतलब जिसमें दिशाहीन, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, जैसे हमारा कोई नंबर है 75 दिशाहीन हो गया। लेकिन मैं लिखूँ डेट ऑफ बर्थ, तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ 3 जुलाई 1978, 79, 80 जो भी आपको लिखना है, तो डायरेक्शन बना सकते हैं। काउंटर है, काउंटर का डायरेक्शन होगा 1 2 3 4 5 6, तो डायरेक्शन जैसे वेक्टर हो गए, तो वो इसके हिसाब से ये सारे लॉजिक हमारे डिफाइन किए जाते हैं। ठीक, तो सिंटेक्स जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जैसे मान लो हमने कोई प्रोग्रामिंग करें तो 0 से अप टू मतलब 0 1 2 3, अगर डाउन जाना 7 6 5 4, तो ये हमारा अगर यहाँ वेक्टर वर्ड यूज करेंगे लिखने का, अगर आपने सिंपल ये लिख दिया एसटीडी लॉजिक, देयर इज नो अदर यूज, इन दिस केस आपका क्या होगा, ये सबका कोई मीनिंग नहीं होगा। हो सकता है 0 पहले आ जाए, 1 पहले आ जाए, पहले 3 आ जाए, कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन आपको सीक्वेंस बनानी है, तो आपको ये वेक्टर वाला वर्ड जो यूज करते हुए इस तरह से आपको डिफाइन करना पड़ेगा, अप टू -2 अपर। ठीक है, तो अब हम आते हैं, जब वेक्टर यूज करते हैं तो वेक्टर में 2 वर्ड होते हैं, अप टू और डाउन टू वर्ड होते हैं हमारे पास में, ये सारे चीजें प्री डिफाइंड होती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से अरे मन, यस यस विवेक सर, कुछ पूछना आपको? चलिए, आपके पास जो एरे हो सकते हैं 1D हो सकता है, 1D सिंपल, 2D, 3D, उनको ये हम लोग प्रैक्टिकली इस तरह से डिजाइन करते हैं। ठीक है ना, स्पेसिफिकली तो 1D एरे मतलब सिंपल वेक्टर यूज करेंगे, बट वी डिफाइन 1D into 1D, दिस इज 2D उठा के उसी में रंगोली करवाएंगे, तो उसी में ये करवाएंगे वो करवाएंगे, तो लॉस तब लॉस उसी से होता है। हम लोग कहते हैं कॉपी चेक करिए, कॉपी चेक करिए, एकदम पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, कॉपी चेक करने हाँ, थोड़ा ध्यान रखा करिए, रिकॉर्डिंग है तो डेफिनेटली। चलिए, चलिए ये एग्जांपल्स हैं कुछ, पीपीटी में आपको शेयर कर रहा हूँ, और अब इस पे हम जो प्रोग्रामिंग जो पार्ट है, कल या परसों जो भी मेरा सेशन होगा उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के सेशन में मैं आपको जो आउटपुट दे रहा हूँ एक बार मैं समराइज कर लेता हूँ और मटेरियल आपको शेयर करता हूँ। बहुत सारे लोग लगता है काफ़ी हो गया, 2 घंटे कंटिन्यूस साइड हो जाती है काफ़ी। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। एनीवे, तो अभी आज मैं आपको एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, मैं इसे ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ। आज का जो मेरा पूरा जो सेशन है आज और कल का, उसका जो हैंडआउट हमने बनाया वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, नंबर 2। तीसरी चीज है, ये मैं पीपीटी आपको शेयर करूंगा और आपको जॉब एड शेयर कर रहा हूँ, इनको प्लीज आप ध्यान से देखिए। इसका इस्तेमाल आप अपने स्टूडेंट के लिए कीजिए, अपने लिए कीजिए, और एक अच्छा हमने कोशिश की है। अगर आपको कहीं कोई डिफिकल्टी नजर आए तो कल जरूर एक बार मुझसे एक्सप्लेन करिए, क्योंकि फिर हम लोग मिलेंगे नहीं, कोई किसी मोड़ पे होगा, कोई किसी मोड़ पे होगा। तो अगर पहले एक्सप्लेन हो कि हमने क्या चीज़ मिला मेरी तरफ से, हमारी तरफ से क्या आपको दिया गया, आप उसका कितना इस्तेमाल करेंगे, और आप प्रोफेसर हैं, रिसर्च हैं, तो इन चीज़ों को आप और अच्छे से बना सकते हैं। तो इंडस्ट्री में हम लोग इस चीज़ का प्रैक्टिकली कोई चीज़ करते हैं तो उस तरीके से किया जाता है। यस यस प्रियंका मैडम, ठीक है। तो ये सारे चीज हम कल भी एक्सप्लेन करेंगे, मैं अभी आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, पहले आप मटेरियल सारे ले लीजिए, अगर आपको नहीं मिलेगा तो फिर करेंगे। ठीक है, और इसमें से मुझे एक चीज़ और बतानी थी कि थोड़ी सी चीज़ बतानी थी, वो
चलिए हम कल बताएंगे, ये कल के लिए है, क्योंकि इसके पहले बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये जब प्रोग्रामिंग हो जाएगी तो बता पाएंगे, ठीक है। तो ये अभी है, इसमें आपका जो भी ये सारी पीपीटी दे रहा हूँ, ये पीपीटी के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई जो हम कल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें BSDL का बेनिफिट आप समझ सकते हैं। अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो इंटरपोर्टेबिलिटी हो सकती है, डैट मीन्स की आसानी से इसका यूज़ किया जा सकता है, और ये टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस नहीं होता। आप जिस भी CPLD किट पे या जी किट पे इसका इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। आपने कोई डिज़ाइन बनाया कभी भी वेस्टेज नहीं होगा, आज यूज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ प्रोग्राम का कुछ पार्ट होता है, ये हम आई विल बी डिस्कस टुमारो। और अभी अभी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए, और मैं अभी आप प्लीज़ थोड़ा वेट करिए ताकि मैं कंफर्म कर लूँ कि आपको मेरा मटेरियल मिला या नहीं मिला। मैं हैंडआउट को यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप इस हैंडआउट को यहाँ ले लीजिए, जो मैंने अभी आपको दिखाया। 1 बाय 1 शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं हैंडआउट शेयर कर रहा हूँ, आप मैसेज भी करते रहिए, अगर एक दो को भी मिल गया दैट्स इट। दूसरा मैं हैंडआउट शेयर कर चुका हूँ। दूसरा मैं आपको सामने शेयर करने वाला हूँ, जॉब एड जो है ये मैं शेयर कर रहा हूँ। जॉब एड 1, आज के सेशन के लिए हमने 6 जॉब एड बनाए थे, इसको आप ध्यान से देखिए। जॉब एड 1 हो गया, जॉब एड 2 शेयर कर देते हैं। जॉब एड 3, मैं 7 जॉब एड शेयर कर रहा हूँ, ग्रुप में भी शेयर करूंगा, यहाँ पे भी कर लेता हूँ क्योंकि ग्रुप में भी मुझे बाद में शेयर करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे जो लोग लाइव हैं अभी ले लूँ। जॉब एड 4 हो गया। जॉब एड 5, 6, मैम अगर आप कंप्यूटर मोबाइल पे होंगे तो हो सकता है कि मोबाइल पे ना आ रहा हो, लेकिन ये मैं ऐसा कर रहा हूँ, आपके ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ इसको थोड़ी देर में। तो जब मैं सेशन में अभी क्लोज करूंगा ना उसके बाद आपके ग्रुप में भी शेयर करूंगा, कोई इश्यू नहीं आना सर चाहिए। ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सबको मिल जाएगा। ओके ओके ओके, सब सिंपल वाली बात है, ग्रुप में सब है। तो ठीक है। और एक दो सवाल है, उसके आप लोग में से प्लीज जवाब दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोगों ने FPGA, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्या चीज़ है FPGA? आपने नाम सुना है पहले कभी? यस सर। आज तक से बताएं। एक्चुअल में सर इसका एग्जांपल हम एक कार के थ्रू ले सकते हैं। जैसे कार है, उसमें क्या है, FPGA किट लगी रहती है, सारे प्रोग्राम ऑलरेडी बर्न रहते हैं, बस हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करके हमें चलाने वाली चीज है। ठीक है, तो अब ये FPGA में जैसे अब दूसरा हमारे पास में इसके बारे में भी आप जानते हैं, ये हमारा CPLD किट, इसमें क्या होता है? नहीं सर, इसके बारे में नहीं पता है। CPLD किट और कोई सर वो जानने की यूज कर रहे थे क्या सर आप बताएं। CPLD किट में किसी ने अभी आप तो सर यूज कर रहे थे ना, पूरा फ्लो यूज कर रहे थे आप, पूरा फ्लो। चलिए मैं चलते हुए एक थोड़ा समराइज कर लेता हूँ, मैं इसके बारे में और बात करूंगा, और मैं सारा चीज़ मैं आप लोग इसमें प्लीज़ मैसेज जरूर कर दीजिएगा हाँ या चलो, ताकि आपकी अटेंडेंस हो जाए, तब तक मैं समराइज कर लेता हूँ। देखिए मैंने एक चीज़ आपको बताई, BSDL लैंग्वेज है, और ये बेसिकली C लैंग्वेज से काफ़ी मिलता जुलता है। अगर आप C लैंग्वेज में काम किए हैं तो उनके लिए तो बहुत आसान है। अगर आपने C लैंग्वेज में काम नहीं किया है, BSDL में काम कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप C में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों के अंदर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? जो C लैंग्वेज है, जो BSDL है, मैं पहले BSDL के बारे में बोल रहा हूँ, BSDL जो है वो एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, ठीक है ना। ये क्या करता है कि हमारे जितने भी हार्डवेयर हम बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड होता है इसका। और जो C लैंग्वेज होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है और असेंबल लैंग्वेज होता है, जो हमारे अलग तरह के कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। BSDL जो है सिंथेसाइजेबल कर सकते हो, सिंथेसाइज कर सकते हो, मतलब जो भी बना उसका हम फिजिकली टेस्टिंग कर सकते हैं, राइट, ठीक है। लेकिन C लैंग्वेज को सिंथेसाइज नहीं किया, ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। और BSDL को आप हैंडल सीक्वेंशियल और कंकरेंट, आप दोनों इंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं, जबकि C केवल सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, ठीक है ना।
तो होपफुली कि आज के सेशन में आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि अगर मुझे आईसी डिजाइन करना है तो पहले मुझे कुछ स्टेप्स हैं माइंड में सेटअप करने पड़ते हैं। पहले तो सबको बेसिक नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2, हमें जो भी डिजिटल लॉजिक है उसका भी एक सिमुलेटर होना चाहिए, जो मैंने DSCS के माध्यम से आपके साथ शेयर किया है। और कोई ना कोई हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर आपके पास हो, इसके ऊपर हम प्रैक्टिकली इसका प्रोग्रामिंग करें। और जब बन जाए तो फिर हम CPLD किट या फिर FPGA किट, जैसे सर ने बोला FPGA किट है, तो CPLD किट भी बेसिकली ट्रेनिंग के लिए बनाया जाता है। वो जो हम IC कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम में बनाए उसको टेस्ट करने के लिए CPLD किट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो उन दोनों का यूज करते हुए फिर फाइनली हम लोग रेडी हो जाते हैं कि हमने IC बिल्कुल सफलतापूर्वक बना लिया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं ज़्यादा देर बोर नहीं करूंगा, कल मिलेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली फीडबैक जरूर दिया करिए, क्योंकि हमें भी सीखना है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, पहले फिर से बता रहा हूँ। ओके, तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर टुडे, अगेन सी यू टुमारो। थैंक यू सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। बाकी मैं शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।